हाय गाइस एंड वेलकम बैक। गाइस आज की वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं इस टाइप की पोर्टफोलियो वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, और एट द एंड हम लोग इस वेबसाइट को डिप्लॉय भी करेंगे नेटलीफाई पर फॉर फ्री। हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग ये पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, और कैसे हम उसको फ्री में डिप्लॉय करते हैं ऑनलाइन, ताकि आप अपने उसको अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कर पाएं। तो ये कुछ इस टाइप की हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट है। यहाँ पे हमने लोगो दिया है, नैव बार है यहाँ पे, और ये देखिए कुछ ब्यूटीफुल से हमारे पास यहाँ पे होवर इफेक्ट है, और यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं टाइपिंग इफेक्ट भी है। अगर मैं आपको वापस से दिखाऊं तो मैं रिफ्रेश करता हूँ वेबसाइट को, ये देखिए टाइपिंग इफेक्ट भी हमारे पास यहाँ पे, ये देखिए इस टाइप का। और यहाँ पे हमने कस्टम स्क्रॉल बार भी बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एनिमेशंस भी हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं, एनिमेशन ऑन स्क्रॉल यूजिंग AOS। और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एनिमेशन से कुछ यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लेटेस्ट प्रोजेक्ट है। यहाँ पे भी अभी हमने एनिमेशन लगाए हुए हैं। ये देखिए ये हमारे पास एनिमेशन है, और इन पे हमने क्या कहते हैं होवर इफेक्ट भी लगाया होगा यहाँ पे, ये देखिए होवर इफेक्ट। और सर्विसेज है हमारे पास यहाँ पे, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये एट द एंड में हमारे पास ये फुल ये वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म। यहाँ पे हमने ईमेल दिया हुआ है, फोन नंबर, लैंडलाइन, और यहाँ पे हमने फॉर्म दिया हुआ है जिससे आप क्या कहते हैं ईमेल कर सकते हैं। और ये फॉर्म भी वर्किंग है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। पहले मैं इस वेबसाइट को आपको क्या कहते हैं मोबाइल में करके दिखाता हूँ कि मोबाइल में वेबसाइट कैसी दिखेगी। तो यहाँ पे देखिए ये मोबाइल में हमारी वेबसाइट पूरी ऐसे दिखेगी, पूरी फुल रिस्पॉन्सिव है हमारी ये वाली वेबसाइट। तो ये देखिए ये हमारे पास हमबर्गर मेन्यू होगा ये वाला यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे मोबाइल में भी एनिमेशन हमारे परफेक्टली वर्क कर रहा है इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास ये है इन कॉन्टेक्ट फॉर्म। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्टेक्ट फॉर्म हमारे पास ये वर्किंग हो रहा है, वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अभी आप यहाँ पे डेट देखिए, यहाँ पे कितनी डेट है, 10/31 एंड 2024 2:50 PM हो रहा है अभी यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या कहते हैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम टेस्ट मैंने यहाँ पे दिया, लास्ट नेम मैं यहाँ पे देता हूँ टेस्ट, और ईमेल ID मैं यहाँ पे दे रहा हूँ test@example.com। example.com यहाँ पे भी क्या कहते हैं ईमेल ID दे रहा हूँ, फोन नंबर भी मैं यहाँ पे 000000 दे रहा हूँ। उसके बाद मैसेज में मैं यहाँ पे टेस्ट मैसेज दे रहा हूँ, टेस्ट MSG कर देते हैं, टेस्ट MSG। और मैं यहाँ पे जैसे कि सबमिट करता हूँ, तो ये मैंने करा सबमिट। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, यहाँ पे आ चुका है फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू दी फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, वी विल रिप्लाई टू यू सोन। और यहाँ पे गो बैक का बटन आ चुका है, तो यहाँ पे मैं गो बैक करूंगा तो यहाँ पे देखिए अब मैं वापस से यहाँ पे आ चुका हूँ। अब अगर मैं आपको अपनी ईमेल ID पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे ये देखिए, ये आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं 2:50 PM पर। ये वाला हमारे पास यहाँ पे ये आया है, महादीस पोर्टफोलियो न्यू सबमिशन फॉर्म फ्रॉम महादीस पोर्टफोलियो। उस पर अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे देखिए हेलो अ न्यू फॉर्म हैज बीन सबमिटेड ऑन योर वेबसाइट डिटेल्स बिलो। फर्स्ट नेम हमने जो डाला था टेस्ट आया है, लास्ट नेम टेस्ट आया है, ईमेल ID जो हमने डाली थी और नंबर जो हमने डाला था और यहाँ पे मैसेज जो हमने डाला था वो आ गया है। और यहाँ पे डेट भी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 0 मिनट्स अगो दिखा रहा है, अभी 1 भी मिनट नहीं हुआ इसको यहाँ पे। और मतलब इस तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्म भी वर्क कर रहा है, और इस वेबसाइट को हम बनाएंगे भी फ्री में और डिप्लॉय भी फ्री में करेंगे। अभी वेबसाइट ही देखिए डिप्लॉय ये नेटलीफाई पर, यहाँ पे देखिए ऊपर URL। तो चलिए इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो वही यहाँ पे मैंने VS को राइटर खोल लिया, और उससे पहले मैं आपको यहाँ पे क्या कहते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे index.html फाइल है और एक style.css फाइल है, और यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर है इमेजेस का। और यहाँ पे मेरे पास अभी दो इमेजेस हैं, एक है logo.png और एक है write.png। इन दोनों की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने CSS को अटैच कर दिया है, और CSS में मैंने कुछ इतना कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिक यहाँ पे मैंने बॉयलर कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये स्टार देखिए पैडिंग 0 मार्जिन 0, और बॉडी के अंदर भी ये, और मैंने ओवरफ्लो एक्सेस से हिडन कर दिया, और बैकग्राउंड कलर ये। और यहाँ पे मैंने कुछ रूट वेरिएबल्स डिफाइन करे हुए हैं HTML के अंदर, ओवरफ्लो एक्सेस से हिडन। तो इतना काम हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे index.html में आऊंगा मैं, और या फिर मुझे बनाना है नेव बार। तो यहाँ पे मैं नेव बार टैग का नेव टैग का या फिर हेडर टैग का यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो हेडर टैग के अंदर मैं यहाँ पे क्लास नेम दे रहा हूँ नेव, और स्टाइल सीएस में आऊंगा मैं अभी यहाँ पे डॉट नेव के अंदर। मैं अभी तो दे रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट में आपसे दे रहा हूँ स्पेस बिटवीन। उसके बाद पैडिंग में यहाँ पे दे रहा हूँ 0 पिक्सल्स, और अब मैं यहाँ से दूंगा 50 पिक्सल्स की पैडिंग एक्स एक्सेस से। और उसके बाद मैं पे हाइट दे रहा हूँ 90 पिक्सल्स की। और अभी के लिए मैं बस इतना ही दे रहा हूँ यहाँ पे, देखते हैं कैसा आएगा ये। अब यहाँ पे मुझे कुछ डिव्स बनानी है सबसे पहले मैं यहाँ पे डिव बनाऊंगा, और इसमें क्लास नेम दे रहा हूँ लोगो। और यहाँ पे मुझे बस लोगो देना है अपना IMG। इमेजेस के अंदर है मेरा logo.png, ये मैंने लोगो दे दिया। तो यहाँ पे मैंने अपना लोगो दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा, और यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे लोगो आ चुका है। बस कुछ ज्यादा बड़ा आ रहा है, इसमें छोटा करना है। स्टैंडर्ड सीरीज के अंदर आऊंगा मैं यहाँ पे,
और डॉट नैव के अंदर जो डॉट लोगो है, उसके अंदर जो आईएमजी है उसकी जो विड्थ है, उसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अभी, क्या कहते हैं, 100 पिक्सल्स। बस चेक करते हैं 100 पिक्सल से, 100 पिक्सल इतना है, ठीक है। थोड़ा और बड़ा करना है, 130 कर देता हूँ। 130 पिक्सल, हाँ 130 पिक्सल सही लग रहा है। और मुझे पैडिंग थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए, आई थिंक 50 पिक्सल की जगह 100 कर दूंगा। 100 पिक्सल, हाँ अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। अब मुझे क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड पे यहाँ पर, सॉरी राइट साइड में अभी क्या कहते हैं, वो बनानी है लिंक्स। तो डिफ डॉट लिंक्स, और यहाँ पे मैं इसमें इसमें क्या करूंगा, लिंक्स को कॉपी करूंगा, कंट्रोल C। और जो डॉट नैव के अंदर हमारा जो लिंक्स है, उसमें मैं यहाँ पे करूंगा क्या, मैं यहाँ पे करूंगा डिस्प्ले, फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स, सेंटर। और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ गैप 10 पिक्सल्स, गैप 10 पिक्सल्स, या फिर थोड़ा ज़्यादा देते हैं, 20 पिक्सल दे देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, लिंक्स मैंने बना दिए। अब यूएल, या फिर हम डायरेक्ट LIB भी बना सकते हैं, क्लास नैव लिंक्स, नैव लिंक्स। और इसको भी मुझे फिक्स करना है। तो या फिर हमें लिंक्स बनाने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, इसको यहाँ पे ठीक है बना लेते हैं, कोई बात नहीं। हटा सकते हैं हम लिंक्स को, पर ठीक है रहने देते हैं नैव लिंक्स। और नैव लिंक्स के जो डॉट नैव है, उसके अंदर जो डॉट नैव लिंक्स है, उसके लिए भी मैं यहाँ पे सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पे दे रहा हूँ। और नैव लिंक्स के अंदर मैं यहाँ पे LI दूंगा। LI, उसके अंदर ए टैग, सबसे पहले होम, तो ये मैंने बना दिया होम। और उसके बाद मैं इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V भी कर दूंगा। होम, अबाउट, और स्किल्स, स्किल्स। और अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा सर्विसेज, माय सर्विसेज, सर्विसेज। और उसके बाद कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिंक्स दे दिए हैं, चेक करते हैं कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लेफ्ट राइट साइड पे लिंक्स आ चुके हैं, बट बहुत गंदे दिख रहे हैं, सही करते हैं हम यहाँ पे। तो नैव लिंक्स के अंदर आऊंगा मैं यहाँ पे, और जो नैव लिंक्स के अंदर हमारा LI है, उसमें मुझे करना क्या है, लिस्ट डेकोरेशन को करना है, लिस्ट स्टाइल, सॉरी लिस्ट स्टाइल, इसको करना है नन। इसमें मुझे सिर्फ इतना ही काम करना है, कॉपी करूंगा इसको मैं। और अब मैं आऊंगा नैव लिंक्स के अंदर, LI के अंदर ए टैग में, इसमें मैं करूंगा क्या, टेक्स्ट डेकोरेशन कर दूंगा नन। और इसके साथ साथ मैं भी कलर करूंगा टेक्स्ट, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट 500, ट्रांजिशन ऑल मैंने इतना दिया हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास ये आ चुके हैं, बट मैं अभी होवर इफेक्ट ये वाला नहीं देना चाहता। मैं इसमें कुछ अलग सा होवर इफेक्ट दूंगा। तो सबसे पहले मैं इसमें करूंगा करूंगा क्या, पोजीशन कर दूंगा रिलेटिव। और इसके अंदर मैं बनाऊंगा आफ्टर। तो कॉपी करूंगा इसको मैं ऐसे, कंट्रोल V, इसके अंदर आफ्टर बनाऊंगा, आफ्टर। उसके अंदर जो कंटेंट है कुछ भी नहीं रहेगा, पोजीशन, एब्सोल्यूट। और बॉटम से -5 पिक्सल, लेफ्ट से 0 रहेगा, विड्थ 0%। हाइट इसकी 2 पिक्सल दी है। बैकग्राउंड कलर मैंने पर्पल का दिया हुआ है, 600, जो मैंने अभी ऊपर डिफाइन करा था, ये वाला कलर। और यहाँ पे मैंने करा क्या है, कि वो ट्रांजिशन दे दिया ऑल, 0.3s, इजी इन आउट। नैव लिंक्स के अंदर LI पे जब होवर होगा, तो उसके आफ्टर को मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, विड्थ को मैं यहाँ पे बढ़ा दूंगा। इतना काम मैंने अभी कर दिया, देखते हैं अब कैसा दिख रहा है ये। तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाला होवर इफेक्ट हमारे पास आ रहा है, तब बढ़िया लग रहा है होवर इफेक्ट। तो मुझे यही वाला चाहिए था। अब बस मुझे करना क्या है, मुझे होम जो है ना उसको एक्टिव बनाना है। तो यहाँ पे इसमें क्लास में दे दूंगा एक्टिव, एक्टिव कंट्रोल C करूंगा इसमें, कंट्रोल C। और जो ये कहते हैं, यहाँ पे आऊंगा, और एक्टिव के अंदर मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा, एक्टिव का जो आफ्टर है, एक्टिव के अंदर जो आफ्टर है, उसकी विड्थ 100% ही रहे। और जो कलर होगा वो पर्पल 600 रहेगा। तो वो होगा क्या इससे, यहाँ पे एक्टिव का आफ्टर, तो एक्टिव का आफ्टर यहाँ पे मैं करूंगा क्या, नैव लिंक्स के अंदर इसको भी करूंगा, नैव लिंक्स के अंदर ए डॉट एक्टिव, उसका आफ्टर, इस तरीके से मैं करना चाहूंगा। और यहाँ पे देखिए, इसके अंदर क्या कहते हैं, यहाँ पे नीचे आउटलाइन आ चुकी है बस। बट कलर क्या कहते हैं, वाला पर्पल वाला है, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट कर दूंगा इसमें, इंपॉर्टेंट। और इससे नहीं हुआ ये कलर हमारा सेट यहाँ पे। ओके गाइस, यहाँ पे मैं आफ्टर का कलर सेट कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे ये दिक्कत दे रहा है। मैं नैव लिंक्स के अंदर, नैव लिंक्स के अंदर LI के अंदर जो एक्टिव क्लास है उसमें दूंगा कलर, और ये वाला कलर। अब देखिए यहाँ पास एक्टिव बटन यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ ये वाले बटन है। तो ये हो गया हमारा नेवर। अब मुझे इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो रिस्पॉन्सिव भी हम जल्दी से बना लेंगे। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट तो लिखनी पड़ेगी। तो ए मैं यहाँ पे आऊंगा, और उससे पहले मैं आऊंगा IUN आइकन्स पे, IUN आइकन्स। और यहाँ पे आऊंगा, इसको सबसे पहले मुझे गिटहब पेज पे जाना है, इस गिटहब पेज पे। और यहाँ से इसका जो SR वो लिंक वो है, CDN कॉपी करूंगा, CDN को, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं अपनी स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट फाइल भी बनाऊंगा, स्क्रिप्ट SRC स्क्रिप्ट .js बना लेता हूँ पहले, स्क्रिप्ट .js।
और यहाँ पे मैं कर दूंगा स्क्रिप्ट.js। अब मैं करूंगा क्या, यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे लाऊंगा मैं वो वाला आइकन, मेन्यू का आइकन। यहाँ पे सर्च करूंगा मेन्यू, और ये रहा मेन्यू का आइकन। तो इसको भी मैं यहाँ से हटाता हूँ, मेन्यू। तो कॉपी करूंगा मेन्यू का आइकन को, और नैव लिंक्स के अंदर एल आई के बाद यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। ये मैंने कर दिया आईकन आइकन पेस्ट। अभी क्लास नेम भी दूंगा मैं, क्लास नेम मेन्यू आइकन। और कॉपी करूंगा मेन्यू आइकन को, स्टाइल डॉट सीएस में आऊंगा, डॉट नैव लिंक के अंदर जो मेन्यू आइकन है उसका जो फॉन्ट साइज है उसको मैं कर दूंगा 20 पिक्सल्स। कर्सर कर दूंगा पॉइंटर, और अभी जो कलर होगा वो मैं वाइट करूंगा, #FFF। और बट अभी के लिए यहाँ पे इसको मैं डिस्प्ले कर दूंगा नन। और कॉपी करूंगा इसको सेम चीज को, और मीडिया स्क्रीन में आऊंगा @मीडिया मैक्स विड्थ। और मैक्स विड्थ कब मैं यहाँ पे आऊंगा 600 पिक्सल पे। और यहाँ पे मैं मेन्यू के आइकन को डिस्प्ले कर दूंगा ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट करूँ डॉक्यूमेंट, तो अभी आप लोग देखिएगा यहाँ पे हमारे पास मेन्यू का आइकन अभी नहीं आ रहा। जैसे मैं 600 की वेट को क्रॉस करूंगा तो आ जाना चाहिए था, बट हमारे पास ये कहते हैं ये लिंक से इसलिए सकता है नहीं दिख रहा हो। तो मैं यहाँ पे करूंगा कि अब एक और मीडिया स्क्रीन बनाऊंगा यहाँ पे @मीडिया। और यहाँ पे अब मैं आऊंगा मैक्स विथ 780 पिक्सल्स। नैव के अंदर जो पैडिंग होगी उसको मैं कम कर रहा हूँ यहाँ पे। और उसको करने के बाद नैव लिंक के अंदर पोजीशन फिक्स टॉप से 90%, राइट। इसको नहीं करूंगा मैं अभी यहाँ पे नैव लिंक्स को, यहाँ पे ऐसे नहीं करूंगा अभी मैं आऊंगा यहाँ पे नैव लिंक्स के अंदर। और इसके अंदर जो एल आई है उसके अंदर ए है, इसमें मैं फॉन्ट साइज छोटा कर दूंगा, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल्स कर दूंगा। और अब देखते हैं, हाँ फॉन्ट साइज तो छोटा हो गया, बट हमारे पास लोगो वो नहीं आया आइकन मेन्यू का। तो देखते हैं यहाँ पे आया कि नहीं वो मेन्यू का आइकन। यहाँ पे है नैव के अंदर, लिंक्स के अंदर नैव लिंक्स, और ये है मेन्यू का आइकन, यहाँ पे आया तो नहीं। ओके गाइस, मैं आइकन आइकन का यूज नहीं कर रहा, मैं बॉक्स आइकन का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इन सबको हटाऊंगा, और ये मैं बॉक्स आइकन का यूज कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये बॉक्स आइकन वेबसाइट, आपको यहाँ पे यूजेस में आना है, यूज में आना है। और यूज यूज एज फॉन्ट कॉपी करके पेस्ट कर देना है आपको यहाँ पे, मैंने पेस्ट करा हुआ है। और फिर आपको यहाँ पे सर्च करना है मेन्यू, और ये आएगा मेन्यू। फिर आपको यहाँ पे से सेलेक्ट करना है फॉन्ट, और फॉन्ट में कॉपी करके यहाँ पे आपको कर देना है पेस्ट इस यूएल नैव लिंक्स के बाद यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने क्लास ऐड करी है मेन्यू बीटीएन स्टाइल, इसमें आपको दिखाता हूँ। मेन्यू बीटीएन के अंदर मैंने अभी डिस्प्ले डन करा हुआ है, पहले इंपॉर्टेंट फॉन्ट साइज 30 पिक्सल करा हुआ है, कर्सर पॉइंटर, और कलर मैंने ये वाला करा हुआ है। अब मैं यहाँ पे मीडिया स्क्रीन में आऊंगा 768 पिक्सल्स की, और नैव लिंक्स के अंदर एल आई के अंदर ए, ये सब ठीक है। और इसको हटाऊंगा मैं यहाँ से, कि इसको ये वाली इसको। और अब यहाँ पे लिखूंगा डॉट नैव लिंक्स के अंदर, इसको मैं कर दूंगा डिस्प्ले नन, और आगे लगा दूंगा इम्पोर्टेंट। और इसको करने के बाद अब मैं यहाँ पे आऊंगा, लिंक्स को कॉपी करूंगा, करूंगा कंट्रोल C कंट्रोल V। यहाँ पे लिंक्स के अंदर जो आई टैग है, यहाँ पे हमने उसको क्लास दी थी मेन्यू बीटीएन। तो कॉपी कर लेते हैं इसको, मेन्यू बीटीएन को, ये मेन्यू बीटीएन। और इसका जो डिस्प्ले है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा ब्लॉक, इंपॉर्टेंट लगा दूंगा आगे। और फॉर्मेट कर लेंगे डॉक्यूमेंट को, चेक करते हैं अब। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा वर्क कर रहा है, ये अब हमारा ये तो वर्क करने लग गया। अब हमें फंक्शनलिटी बनानी है, जब भी हम इस पे क्लिक करें तो ये कहते हैं वो खुलने चाहिए लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। तो उसके लिए नैव लिंक्स को डिस्प्ले नन करने की बजाय मैं यहाँ पे आऊंगा, पोजीशन लिखूंगा यहाँ पे एब्सोल्यूट। और जो इसकी विड्थ है उसको करूंगा 100 VW, हाइट को करूंगा 100 VH, हाइट 100 VH। बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ ब्लैक। और कलर को मैं यहाँ पे करूंगा, क्या कहते हैं, टेक्स्ट कलर जो हमारा था टेक्स्ट कलर। और फिर फ्लिक्स डायरेक्शन को कर दूंगा कॉलम, अलाइन आइटम्स सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और गैप को मैं यहाँ पे कर दूंगा 20 पिक्सल्स। और अब आपको दिखाता हूँ, और हाँ यहाँ पे टॉप जीरो भी करना है, टॉप से 0 और लेफ्ट से 0। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, तो यहाँ पे देखिए ये सब इस तरीके का हमारा ये बन चुका है अभी यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे इसमें ट्रांजिशन दूंगा, ट्रांजिशन 0.3s ऑल। और यहाँ पे क्या कहते हैं, लीनियर की जगह मैं यहाँ पे क्या कहते हैं इजी इन आउट का यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, इजी इन आउट। और अब मैं इसको करूंगा क्या, ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स मुझे ऐसे करना है -100%। तो ये देखिए उस साइड चला गया। अब एक काम और करना है मुझे, ये जो हमारे कहते हैं मेन्यू बटन था ना, इसमें मुझे जेड इंडेक्स भी देना है। तो इसके लिए मुझे पोजीशन सबसे पहले लिखनी पड़ेगी, पोजीशन रिलेटिव इंपॉर्टेंट। और फिर जेड इंडेक्स में यहाँ पे इसको दे रहा हूँ 777 का, और आगे इंपॉर्टेंट भी दे दिया मैंने यहाँ पे।
अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करने पे उसकी यहाँ पे इस पे एक्टिव क्लास लगाऊंगा, कॉपी करूंगा कंट्रोल सी इसको, कंट्रोल भी करूंगा डॉट एक्टिव। एक्टिव पे क्या करेंगे हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 0% लिख दिए 0%। अब हमें क्या करना है, एक्टिव क्लास को टॉगल करना है, तो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट को इंक्लूड तो कर लिया, यहाँ पे आऊंगा और लेट मेन्यू बीटीएन मेन्यू और इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर डॉट मेन्यू बीटीएन। और इसको करने के बाद मेन्यू बीटीएन डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक। और यहाँ पे मैंने क्लिक करवाया। लेट नैव लिंक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। और यहाँ पे मैं नैव लिंक्स को करूंगा टारगेट, ये है मेरा नैव लिंक्स, कंट्रोल सी। और यहाँ पे आके डॉट लगा के कंट्रोल बी। और यहाँ पे नैव लिंक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल एक्टिव। और यहाँ पे एक और एक चीज लाऊंगा, इफ मेन्यू बीटीएन डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स आजा कंटेन्स। और कंटेन्स क्या, बी एक्स मेन्यू। अगर वो यूआरई क्लास कंटेन करता है तो मैं इस क्लास को कर दूंगा चेंज। मैं यहाँ पे करूंगा क्या, मेन्यू बीटीएन डॉट क्लास डॉट रिप्लेस बी एक्स मेन्यू को कर दूंगा बी एक्स क्लोज। और एल्स में मैं इसी चीज को कर दूंगा लेकिन उल्टा। एल्स में कॉपी करूंगा कंट्रोल सी, कंट्रोल भी करूंगा यहाँ पे। और बी एक्स मेन्यू को यहाँ से हटाऊंगा। एक काम करता हूँ, बी एक्स क्लोज को हटाते हैं यहाँ से। और इसको लिख दूंगा पहले, बी एक्स क्लोज को बी एक्स मेन्यू से रिप्लेस कर दूंगा। कॉमेंट कर देंगे डॉक्यूमेंट को और चेक करते हैं हमारे वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा इस पे और देखिए यहाँ पे आ चुका है। बड़ी क्या कहते हैं क्लास नहीं आई, तो बी एक्स एक्स लगाऊंगा, बी एक्स एक्स। और यहाँ पे हाँ, अब देखिए ये क्रॉस का आइकन में यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये वाली फंक्शनलिटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और हाँ, लोगो को भी मुझे छोटा करना है, तो ये मेरा जो लोगो है ना, यहाँ पे आऊंगा मैं और नैव के अंदर जो लोगो है, नैव के अंदर जो डॉट लोगो के अंदर जो हमारी आईएमजी है, इसकी विड्थ को मैं यहाँ पे कर दूंगा 70 पिक्सल्स। ज़्यादा छोटी तो नहीं हो जाएगी, ज़्यादा छोटी हो गई तो 90 कर दूंगा, 90 पिक्सल्स। हाँ अब ये ठीक लग रही है। तो हमारा नैव बार तो रिस्पॉन्सिव हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या कहते हैं हीरो सेक्शन बनाना है। तो उसके लिए मैं अभी अभी हेडर को मैं यहाँ पे कॉलैप्स कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे डॉट हीरो हीरो सेक्शन। और कॉपी करूंगा कंट्रोल सी। यहाँ पे क्या कहते हैं इसको हटा, मीडिया स्क्रीन को मैं नीचे ही रखूंगा। यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं हीरो सेक्शन। और यहाँ पे डॉट हीरो, यहाँ पे विड्थ विड्थ नहीं देंगे हम इसको, यहाँ पे पैडिंग देंगे। पैडिंग 0 पिक्सल्स एंड 100 पिक्सल्स फ्रॉम एक्स एक्सेस। और डिस्प्ले को कर दूंगा फ्लैक्स, अलाइन आइटम्स को कर दूंगा सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट को कर दूंगा स्पेस बिटवीन। और इसको करने के बाद अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे हाइट देनी है, तो हाइट कैलकुलेट करके दूंगा मैं यहाँ पे। हमारे क्या कहते हैं नैप बार की हाइट है 90 पिक्सल्स, तो 100 VH में से माइनस कर दूंगा 90 पिक्सल्स। और अभी के लिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ रेड, बस देखने के लिए हमारा हीरो सेक्शन कैसा दिख रहा है। तो अभी तो यहाँ पे नहीं आया ये, मैं कुछ कंटेंट यहाँ पे डालना पड़ेगा तभी आएगा। तो ये मैंने डाला और अब देखिए यहाँ पे हमारा हीरो सेक्शन आ रहा है। और इसको अभी रेड रेड हटाऊंगा मैं, बहुत तेज आंखें चमक गई एकदम से। अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, वेलकम टू लिखूंगा सबसे पहले पैराग्राफ टैग के अंदर। और हाँ यहाँ पे इस पैराग्राफ ऐसे करने से अच्छा मैं भी डिव बनाऊंगा लेफ्ट। लेफ्ट के नाम से मैंने एक डिव बनाई। और इसके अंदर पैराग्राफ टैग दूंगा टू वेलकम टू। अब मैं यहाँ पे H1 लिखूंगा। और यहाँ पे वेलकम टू, या फिर नहीं आई एम में कुछ ऐसे लिख देते हैं, आई एम, या फिर एक काम करते हैं महादी फारूकी। और आई एम नीचे लिख देंगे, है ना, H1। और यहाँ पे आई एम और यहाँ पे मुझे लगाना है टाइप जेएस। तो अभी के लिए मैं पे स्पेन लगा रहा हूँ वेब डेवलपर, अभी के लिए मैं वेब डेवलपर लिख रहा हूँ ताकि बट हम आगे इसको चेंज करेंगे। और आई एम वेब डेवलपर मादी फारूकी ऐसे लिख दिया। और वेलकम टू की जगह यहाँ पे वेलकम टू को हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, महादी फारूकी ऐसे लिखा हुआ है, मैं वेब डेवलपर। और अभी इसको मैं करूंगा क्या, मैं लेफ्ट को सबसे पहले वेट दूंगा। तो हीरो सेक्शन के अंदर जो जो लेफ्ट है, हीरो के अंदर जो डॉट लेफ्ट है, उसमें विड्थ दे रहा हूँ 50%, विड्थ 50%। और इसके अंदर हीरो सेक्शन के अंदर जो लेफ्ट के अंदर H1 है, तो फॉन्ट साइज में यहाँ पे दे रहा हूँ अभी के लिए 50 पिक्सल्स का, देखते हैं कैसे दिखेगा। ओके, थोड़ा और बड़ा करना है, 100 कर दूंगा अगर इसको, ज़्यादा बड़ा हो गया तो 60 पिक्सल्स। हाँ 60 पिक्सल थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है 60 पिक्सल मैंने इसको कर दिया। और महादी फारूकी, आगे मुझे इसको ये थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए। एक काम करता हूँ, जो मेरा ये महादी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हाईलाइट करता हूँ।
स्पैन, और यहाँ पे कंट्रोल V। मैं क्लास नेम बनाऊंगा यूटिलिटी क्लास, ऊपर बना लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लास में आ रहा हूँ हाईलाइट, HIG हाईलाइट टेक्स्ट, और इसमें जो इसका जो कलर होगा तो मैं कर दूंगा पर्पल 600। अब यहाँ पे मैं क्या कहते हैं वही वाली क्लास लगा दूंगा, क्लास नेम HIG और टेक्स्ट। इससे होगा क्या, हमारे पास एक यूटिलिटी क्लास आ गई, और जहाँ पे हम इसको यूज करेंगे वहाँ का टेक्स्ट इससे हाईलाइट हो जाएगा। अब मुझे डेवलपर को भी हाईलाइट करना है, वेब डेवलपर को, तो क्लास नेम HIG और यहाँ पे HIG टेक्स्ट, आई एम वेब डेवलपर, ये ऐसा आ चुका है। और अब मुझे यहाँ पे जो राइट साइड है, साइड में इमेज चाहिए, तो यहाँ पे आऊंगा, एक और डिव बना लेते हैं डॉट राइट, और यहाँ पे IMG चाहिए हमें। तो इमेजेस के अंदर जो राइट डॉट PNG है वो, तो ये वाली इमेज हमारे पास आ चुकी है यहाँ पे। और सही लग रही है, थोड़ी सी छोटी कर देते हैं, तो कंट्रोल C करूंगा राइट को मैं ऐसे, और यहाँ पे आऊँ नीचे जाते हैं थोड़ा हीरो के पास, ये रहा हीरो हमारा। और हीरो सेक्शन के अंदर जो राइट है हमारा, हीरो के अंदर जो हमारा राइट है, उसकी जो विड्थ मैं यहाँ पे अभी कर रहा हूँ 50%, 50%। और इसके अंदर जो हमारे, एक मिनट, हीरो की स्पेलिंग गलत हो गई, हीरो, और यहाँ पे हीरो सेक्शन के अंदर जो राइट के अंदर इमेज है, उसकी विड्थ को 100% कर रहा हूँ। और हाँ, विड्थ 100% हो गई, और ठीक लग रही है विड्थ यहाँ पे भी। मुझे यहाँ पे क्या कहते हैं स्क्रॉल, जो हमारा स्क्रॉलर है उसको भी क्या कहते हैं कस्टम बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे सर्च करते हैं हाउ टू मेक अ कस्टम स्क्रॉल बार इन CSS। W3 की वेबसाइट पे आऊंगा मैं, और ये इस तरीके से बना सकते हैं, कॉपी करूंगा इस पूरे कोड को मैं, और सबसे ऊपर जाके पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे आके यहाँ कर रहा हूँ पेस्ट, और यहाँ पे भी मुझे कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले विड्थ हम 10 पिक्सल नहीं देंगे, 5 पिक्सल की देंगे। उसके बाद जो ट्रैक होगा उसका कलर क्या कहते हैं ब्लैक रहेगा, ब्लैक। और जो थंब होगा उसका कलर हम यहाँ पे पर्पल देंगे, पर्पल 600। और होवर पे उसका कलर हम पर्पल 700 कर देंगे। ठीक है, चेक करते हैं। हाँ ये देखिए, ये हमारे पास कुछ इस टाइप का हमारे पास कलर आ चुका है, जो कि ठीक लग रहा है अभी। और अब यहाँ पे हमारे पास ये भी है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हीरो सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है हमें, तो वो भी हम बना ही लेते हैं ना। यहाँ पे आऊंगा मैं, और जो हमने हीरो के अंदर राइट में फिट दी थी 50%, इसको मैं 50 VW कर दूँ तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, 40 देते हैं, 40 VW। हाँ, 40 VW सही है, या फिर थोड़ी सी और बड़ी कर देते हैं, 45 दे देते हैं अगर, 45। हाँ ठीक है। अब इससे होगा होगा क्या, VW में देने से ये थोड़ा क्या कहते हैं स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को थोड़ा एडजस्ट भी करेगा, ये देखिए। और इस मोमेंट पे हमें क्या करना है, पहले तो पैडिंग कम करनी है हीरो सेक्शन के अंदर की, हीरो के अंदर की जो पैडिंग होगी 0% और 20 पिक्सल्स, और फिक्स कॉलम कर देंगे, हाइट ऑटो कर देंगे। और लेफ्ट की विथ 100%, हीरो के अंदर की विथ 100%, आई एम जी तो 100% हो जाएगी ऑटोमेटिक, तो उसको हटा देंगे वैसे। ये देखिए। और पैडिंग अगर आपको थोड़ा लग रहा हो बढ़ानी चाहिए तो बढ़ा भी सकते हैं। और इसको करने के बाद लेफ्ट के अंदर का जो हमारा H1 है उसको भी थोड़ा छोटा करेंगे, वो बहुत बड़ा दिख रहा है। उसके अंदर जो हमारा H1 है लेफ्ट के अंदर, उसका जो फॉन्ट साइज है उसको हम थोड़ा डिक्रीज कर देंगे, 30 पिक्सल्स कर दूंगा अगर मैं फॉन्ट साइज, ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 40 करूँगा अगर मैं तो। हाँ, 40 पिक्सल थोड़ा सही लग रहा है। और लेफ्ट के बाद में मैं मार्जिन भी दूंगा, थोड़ी सी मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल से अगर मार्जिन बॉटम दूँ, हाँ ठीक लग रही है मार्जिन बॉटम में, फिर और ज़्यादा 30 पिक्सल देते हैं। हाँ ठीक है। और हाँ, मुझे बटन्स भी बनाना है यहाँ पे, तो लेफ्ट के अंदर यहाँ पे बटन भी बनाऊंगा। एक डिव बनाते हैं, डिव और स्टाइल, स्टाइल नहीं, क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम। और यहाँ पे दूंगा BTNS, कॉपी करूंगा कंट्रोल C, और यहाँ पे आऊंगा जो हमारे पास हीरो के अंदर लेफ्ट के अंदर जो BTNS है उसमें मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स कर दूंगा सेंटर। और गैप में यहाँ पे अभी कर रहा हूँ 10 पिक्सल्स का। अब BTN के लिए भी मुझे एक यूटिलिटी क्लास बनानी चाहिए, तो उसके लिए ऊपर आऊंगा वापस से, और यहाँ पे बनाऊंगा BTN के लिए BTN। और यहाँ पे पैडिंग कर दूंगा यहाँ पे 10 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स। और यहाँ पे बैक बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, और बैकग्राउंड कलर चाहिए, बैकग्राउंड कलर पर्पल 600। और बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, कलर हैश FF, फॉन्ट साइज हमने 16 पिक्सल का करा हुआ है। और ट्रांजिशन दे देते हैं, ट्रांजिशन और 0.3S। और यहाँ पे इजी इन आउट दे देंगे, इजी इन आउट। उसके बाद BTN पे जब भी कोई होवर करे, BTN पे जब भी कोई होवर हो यहाँ पे हमारे पास, तो बैकग्राउंड कलर पर्पल 600 हो जाए, और कर्सर कर्सर पॉइंटर हम यहाँ पे करेंगे।
ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं BTN हमारे पास कहाँ आया, BTN नहीं आया, तो यहाँ पे BTNS के अंदर मुझे BTN देना पड़ेगा। .BTN, और अच्छा BTN.BTN करना था मुझे, BUTTON, यहाँ पे मुझे करना क्या है, गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड पे आप कुछ और भी यहाँ पे बटन दे सकते हैं। तो गेट स्टार्टेड का मैंने अभी दिया हुआ है सैम्पल बटन, आप दे सकते हैं जो आपको, जो आपकी मर्जी हो। और BTNS के बाद, BTNS में मुझे क्या कहते हैं, मार्जिन टॉप भी देनी है थोड़ी सी, तो यहाँ पे मार्जिन टॉप दे दूंगा थोड़ा सा। मार्जिन टॉप 10 पिक्सल अगर मैं भी दूँ, हाँ ठीक है, 10 पिक्सल से सही लग रही है। अब थोड़ी 20 पिक्सल की दे देते हैं, एक काम करते हैं, हाँ 20 पिक्सल दे दी मैंने। गेट 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 स्टार्ट का बटन यहाँ पे ठीक लग रहा है। और ये ठीक है, हमारा हीरो सेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इंस्पेक्ट रिस्पॉन्सिव भी है ये पूरा, ठीक है। हाँ ठीक है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पे हमारे पास। और अगर आप चाहते हैं कि इमेज पहले आए और टेक्स्ट बाद में आए मोबाइल स्क्रीन में, तो यहाँ पे हमने कैसे करा हुआ है देखिए, सिलेक्शन कॉलम करा हुआ है, आप कर सकते हैं रिवर्स, कॉलम रिवर्स। तो इससे होगा क्या, इमेज पहले आएगी और ये बाद में आएगा। अब मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, शायद इमेज पहले और फिर बाद में टेक्स्ट। हाँ ठीक है, अभी ज़्यादा सही लग रहा है। और अब मुझे इसके नीचे का कंटेंट बनाना है, तो उसको भी हम जल्दी से बना लेते हैं यहाँ पे। ओके गाइस, अब हम जो सेक्शन बनाने जा रहे हैं वो है अबाउट अस का सेक्शन। तो मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा अबाउट अस के नाम से, अबाउट अस। और यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा कंट्रोल C करके, और यहाँ पे आऊंगा मीडिया स्क्रीन से ऊपर, इसको मैं कोलैप्स भी कर सकता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कमेंट डाल दूंगा अबाउट अस। और यहाँ पे मैं करूंगा कि अबाउट अस में पैडिंग दूंगा, सबसे पहले पैडिंग 0 पिक्सल्स एंड 100 पिक्सल्स की। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, डिस्प्ले को फ्लेक्स करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। अलाइन आइटम्स को मैं करूंगा मैं फ्लेक्स स्टार्ट, अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट करना है मुझे, सेंटर नहीं, फ्लेक्स स्टार्ट। और जस्टिफाई कंटेंट को मैं एक काम करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट रहने देते हैं इतना ही अभी, ठीक है, अबाउट अस। और अब यहाँ पे मैं एक डिव बनाऊंगा लेफ्ट के नाम से, जिसमें हमारी IMG रहेगी। IMG भी हम सेम दे रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, राइट डॉट पेन, ये चीज जो हमने वहाँ पे दी है हीरो सेक्शन के अंदर, वही इमेज हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं अभी। और इसको मैं क्या कहते हैं, कॉपी करूंगा अबाउट अस के बाद। अबाउट अस के अंदर जो लेफ्ट के अंदर IMG है, जो लेफ्ट के अंदर पहले लेफ्ट की विड्थ दे देते हैं। विड्थ में मैं यहाँ पे इसको दे रहा हूँ 40%। और इसके अंदर जो IMG है, डॉट अबाउट अस के अंदर, एक मिनट, अबाउट अस आ जा, आ नहीं रहा, कंट्रोल C कंट्रोल V। अबाउट अस के अंदर जो 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 लेफ्ट के अंदर IMG है, उसकी जो विड्थ है उसको मैं कर दूंगा 100%। और ऑब्जेक्ट फिट आप यहाँ पे क्या कहते हैं, कवर भी कर सकते हैं, और थोड़ा इसकी विड्थ को छोटा करूंगा मैं, ज़्यादा बड़ी इमेज लग रही है वो। हाँ इतना ठीक है यहाँ पे। और बॉर्डर रेडियस अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस 50% का, बॉर्डर रेडियस 50%। फिर थोड़ी राउंड हो जाएगी, हाँ देखिए राउंड हो गई ये इमेज। और अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अबाउट इसका राइट सेक्शन बनाऊंगा। तो लेफ्ट के बाद एक और डिप बनाते हैं राइट, H2 दूंगा यहाँ पे, अबाउट मी दूंगा यहाँ पे। और बस अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लॉरेम दूंगा, लॉरेम 34। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो वैसे कुछ इस तरीके का दिख रहा है अभी। अब मैं आऊंगा क्या कहते हैं CSS में, और यहाँ पे इसके अंदर जो मैं आऊंगा अबाउट इसके अंदर राइट में, अबाउट अस। और एक मिनट, अबाउट अस के अंदर डॉट राइट में, और यहाँ पे इसमें सबसे पहले मार्जिन लेफ्ट दूंगा। मार्जिन लेफ्ट अभी मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 40 पिक्सल्स का, जिससे थोड़ा मार्जिन आ जाए। मार्जिन लेफ्ट नहीं आया, हो सकता है स्पेलिंग गड़बड़ हो। कॉपी पेस्ट और राइट, कंट्रोल C कंट्रोल V। अब ऑर्डर के अंदर राइट, हाँ अब देखिए मार्जिन हमारी आ चुकी है यहाँ पे। और इसमें विड्थ भी दे दूंगा, विड्थ में यहाँ पे इसको दे रहा हूँ अभी 60%। और अभी के लिए बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ रेड। देखते हैं जैसे हमारा, ओके देखिए यहाँ पे अभी ये, और हाँ ठीक लग रहा है। बैकग्राउंड हटाऊंगा मैं यहाँ से इसको। और अबाउट इसको मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं बड़ा करूंगा H2 को। तो इसके अंदर अबाउट अस के अंदर, एक मिनट, यहाँ गड़बड़ हो गई यहाँ पे। मैं अब आऊंगा अबाउट अस के अंदर के राइट में, डॉट अबाउट अस। और अबाउट अस के अंदर जो राइट है, राइट के अंदर H2 है, उसमें मैं यहाँ पे फॉन्ट वेट पहले कम करूंगा, 500 कर देते हैं। और फिर फॉन्ट साइज को मुझे इंक्रीज करना है। फॉन्ट साइज को मैं क्या कहते हैं 20 पिक्सल्स अगर कर दूं तो देखते हैं कैसा दिखेगा ये। ओके 20 पिक्सल्स, नहीं, मुझे और थोड़ा बड़ा करना है यहाँ पे, 30 कर दूं अगर मैं, 30 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स। और मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लगा दूँ आगे। एक्चुअली यहाँ पे ये हुआ क्यों नहीं,
राइट के अंदर H2 अबाउट अस, एक मिनट, कंट्रोल वी, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक थी। अब देखिए यहाँ पे, अब ये ठीक हो गया है। और मैं थोड़ा और यहाँ पे इसको कहते हैं इंक्रीज करूंगा, इसकी जो इसका जो साइज है। हाँ अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। और इसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा मार्जिन बॉटम थोड़ा सा 10 पिक्सल्स का। और कॉपी करूंगा इस चीज को यहाँ से पूरा यहाँ पे पेस्ट करूंगा। और H2 को रिप्लेस कर दूंगा P टैग से। और यहाँ पे मैं क्या कहते हैं कलर दे रहा हूँ ग्रे। और उसके बाद फॉन्ट साइज को भी मैं थोड़ा छोटा करूंगा, बहुत बड़ा दिख रहा है। अ, हाँ ठीक है, फिर थोड़ा सा और इंक्रीज कर 15 कर देंगे। ठीक है। और अगर आप ज़्यादा टैक्स लिखना चाहें तो यहाँ पे आप ओ टैक्स लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ओ टैक्स लगा देता हूँ, लॉरेम 12, और मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए ओ टैक्स आ चुका है यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक हायर मी का बटन दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आऊँगा और बी टी एन डॉट बी टी एन जो हमने ये कहते हैं यूटिलिटी क्लास बनाई थी, उसको ये मैं भी यूज़ कर रहा हूँ हायर मी। और एम ई के एम को वो ई को स्मॉल करूंगा। और यहाँ पे स्टाइल दे रहा हूँ स्टाइल। और स्टाइल में मैं मार्जिन टॉप दे दूंगा, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स का दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्जिन टॉप भी 10 पिक्सल्स का दे दी, और यहाँ पे हायर मी का बटन आ चुका है। और अभी क्या कहते हैं हम यहाँ पे सर्विसेज क्या कहते हैं, अब क्या है हमारे पास प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन बनाना है। तो अभी इसको कहते हैं कॉलअप्स कर दूंगा मैं, या फिर इसको एक काम करते हैं, पहले रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं। कंट्रोल सी करूंगा, अबाउट इसको मैं मीडिया स्क्रीन के अंदर आऊंगा और इसको रिस्पॉन्सिव बना लूंगा, अबाउट अस। और यहाँ पे पैडिंग क्या कहते हैं 0 पिक्सल्स और 20 पिक्सल्स की आ जाए, देखते हैं आई कि नहीं। ठीक है। और जो उसका फ्लेक्स डायरेक्शन है उसको मैं कर दूंगा कॉलम। यहाँ पे मैं और कुछ करना ज़्यादा है नहीं, और बस उसकी विड्थ को मैं क्या कहते हैं 100% कर देना है, कॉलम। ओके कॉलम हो चुका है यहाँ पे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अब मैं करूँगा कि अबाउट अस के अंदर जो ये कहते हैं लेफ्ट है, उसकी विड्थ मैं यहाँ पे कर दूंगा 100%। अबाउट उसके अंदर जो लेफ्ट है उसकी विड्थ 100%, और इसी तरीके से राइट की विड्थ भी कर दूंगा। तो कॉपी एंड देन पेस्ट, यहाँ पे लिखूंगा राइट विथ 100%, विथ 100%। हाँ अब देखिए हमारे पास विथ 100% आ चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे ये राइट का कंटेंट थोड़ा उधर भी लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ इसको, राइट। और बैकग्राउंड कलर अगर मैं यहाँ पे दूँ रेड का, ओके। तो इसको मैं अगर मार्जिन लेफ्ट दूँ, थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट में तो -10 पिक्सल्स कर दूँ। अगर मैं इसको मार्जिन लेफ्ट दूँ, मार्जिन लेफ्ट, एक मिनट, 0 पिक्सल्स मैंने यहाँ पे दिया। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे रेड दे रहा हूँ, देखते हैं कैसे दिखेगा। हाँ अब देखिए अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, मार्जिन 0 पिक्सल का मैंने दे दिया लेफ्ट से। और आई थिंक मुझे राइट में भी, वो लेफ्ट में भी मार्जिन लेफ्ट 0 पिक्सल देना चाहिए, मार्जिन लेफ्ट 0 पिक्सल। अब ठीक है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है अबाउट का मुझे यहाँ पे। और अब मैं कौन सा सेक्शन बनाऊंगा यहाँ पे, प्रोजेक्ट्स का। तो ये रहा प्रोजेक्ट्स का, उसको भी हम जल्दी से बना लेते हैं यहाँ पे। तो अबाउट अस के बाद प्रोजेक्ट्स डॉट प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट्स बना लिया हमने। कॉपी करूंगा प्रोजेक्ट्स को, कंट्रोल सी, स्टाइल सी इसमें आऊंगा और मीडिया स्क्रीन से ऊपर आ जाऊंगा। यहाँ पे डॉट प्रोजेक्ट्स, इसमें मैं करूंगा क्या, पैडिंग कर दूंगा 0 पिक्सल्स और 100 पिक्सल्स। और विड्थ में यहाँ पे कर रहा हूँ, अभी क्या कहते हैं विड्थ अभी रहने देते हैं, ताकि विड्थ तो बाई डिफॉल्ट ले ही लेगा। यहाँ पे मैं एच डी दूंगा, हमारे लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ पे दिया। और यहाँ पे आऊंगा, प्रोजेक्ट्स के अंदर जो हमारा H3 है, प्रोजेक्ट्स के अंदर जो हमारा H3 है, फॉन्ट साइज उसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 40 पिक्सल्स का। और फॉन्ट वेट मैं यहाँ पे कर दूंगा 500 का। और इससे थोड़ा लाइट हो जाएगा वो। लेटेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, लेटेस्ट प्रोजेक्ट आ चुका है यहाँ पे। और मैं इसको सेंटर में भी कर सकता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर अगर मैं कर दूँ तो क्या ये ठीक लगेगा। हाँ लेटेस्ट प्रोजेक्ट अभी थोड़ा, या फिर हम एक काम करते हैं जो हमारा कहते हैं लाउड चल रहा है उसी तरीके से रहने देते हैं, लेफ्ट में रहने देते हैं इसको, ताकि हमारा अबाउट भी लेफ्ट में ही है, इसलिए लेफ्ट में मैं इसको रहने दे रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और डिप बनाऊंगा, क्या कहते हैं इसको एक काम करते हैं प्रोजेक्ट कंटेनर बना देते हैं, प्रोजेक्ट्स कंटेनर, ताकि हमें प्रोजेक्ट के नाम से एक और डिप बनानी पड़ेगी। प्रोजेक्ट कंटेनर और प्रोजेक्ट्स कंटेनर, ठीक है। अब मैं अपने प्रोजेक्ट्स नाम की डिप बनाऊंगा, डॉट प्रोजेक्ट्स। और कॉपी करूंगा कंट्रोल सी, प्रोजेक्ट कंटेनर के अंदर जो प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स कंटेनर के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर। गैप में यहाँ पे 20 पिक्सल का दे सकता हूँ, गैप देखो 15 का देते हैं, 20 पिक्सल ज़्यादा हो जाएगा। और विथ इसको 100% कर दूंगा, विथ 100% प्रोजेक्ट्स। और इसके अंदर मैं अभी बनाऊंगा प्रोजेक्ट बनाइए, अब मैं यहाँ बनाऊंगा प्रोजेक्ट, सिंगल प्रोजेक्ट। कॉपी करूंगा कंट्रोल सी, प्रोजेक्ट को,
प्रोजेक्ट्स के अंदर जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसमें यहाँ पे वेट कर रहा हूँ अभी, अभी के लिए 250 पिक्सल्स। और हाइट में यहाँ पे कर रहा हूँ अभी 350 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, ये वाला कर देता हूँ पर्पल, बस देखने के लिए जस्ट। ठीक है, इतना बड़ा कार्ड है हमारे पास यहाँ पे। और आई थिंक मुझे प्रोजेक्ट में मार्जिन टॉप देनी चाहिए, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स। थोड़ी और देते हैं, 40 की अगर मैं यहाँ पे दूँ मार्जिन टॉप। ठीक है, मार्जिन टॉप, और मैं मार्जिन बॉटम भी दूंगा। मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल्स, मार्जिन टॉप 40 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल, ठीक है। और मुझे अब क्या कहते हैं, इसकी विड्थ और विड्थ को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, विड्थ बढ़ गई इसकी। मैं इसको एक काम करते हैं, रेप्लिकेट करके देखता हूँ थोड़ा सा, एक दो बार, कंट्रोल सी कंट्रोल भी। मैं एक दो बार रेप्लिकेट कर दिया इसको। हाँ ठीक है। थोड़ा सा और अगर मैं बढ़ाऊँ, मुझे यहाँ पे आई थिंक 4 प्रोजेक्ट्स चाहिए, तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे 300 पिक्सल्स कर दूँ। हाँ, अब 4 प्रोजेक्ट्स हमारे पास आ जाएंगे। एक 4 प्रोजेक्ट्स। हाँ ठीक है। इस तरीके से हमारे पास 4 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। और मैं करूँगा क्या, प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट उसमें कर दूंगा कर्सर पॉइंटर। और बैकग्राउंड यहाँ पे 0 0 0 का दूंगा। उसके बाद यहाँ से थोड़ा चेंज करूंगा, पूरा फुल ब्लैक तो नहीं दे सकता ना, तो थोड़ा ग्रेश टाइप में 18 18 18 करके देखते हैं। हाँ, ये वाला कलर मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। और इसको करने के बाद बॉर्डर रेडियस दूंगा इसमें, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स का। और ट्रांजिशन भी मैं इसमें अभी दूंगा 0.3 का यहाँ पे। ठीक है। और इस पे होवर इफेक्ट पे, प्रोजेक्ट पे जब भी कोई होवर करे तो मैं इसको कर दूंगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y -5%। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, हाँ ये देखिए कुछ ये वाला इफेक्ट हमें पता चुका है, जो कि अच्छा लग रहा है। और इसके अंदर मुझे चाहिए IMG, तो प्रोजेक्ट के अंदर IMG। और हाँ, प्रोजेक्ट के अंदर मैं पैडिंग भी तो दूंगा, पैडिंग देना है मुझे 10 पिक्सल्स, या फिर 15 कर देते हैं, 15 पिक्सल्स। और अब यहाँ पे IMG दूंगा। IMG में यहाँ से गूगल से ले आता हूँ प्रोजेक्ट की कुछ, जैसे मैं वेब प्रोजेक्ट्स इमेजेस, या फिर मैं अपने चैनल की ये कहते हैं वो इमेज डाल सकता हूँ, कोड विद महादी। और यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ कोड IDE, जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। इमेजेस में आऊँगा, मुझे मेरी इमेजेस मिल जाएंगी। तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाली इमेज है मेरी, ये वाला थंबनेल है, आई मीन मेरा मतलब। तो इसको ये ब्लैक उसमें क्यों आ रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा और स्क्रॉल करूँ, तो एक काम करते हैं, हाँ इसको ले लेते हैं, कॉपी में एड्रेस करूंगा यहाँ से, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। इतना मैंने काम कर दिया। यहाँ पे देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारे पास। ओके, इतनी बड़ी इमेज आ रही है, इतनी बड़ी नहीं चाहिए हमें इमेज। तो इस टाइप से इसमें आऊंगा मैं। और प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारी IMG है, IMG, उसमें फिट कर दूंगा 100%। और हाइट में यहाँ पे कर दूंगा कितनी, हाइट कितनी करें, 50% कर देंगे, 50% देखते हैं। और 50%, हाँ सही लग रही है 50%। बॉर्डर रेडियस कर देते हैं थोड़ी सी, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल की मैंने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस कर दी। या फिर हमें थोड़ी हाइट इसकी बढ़ानी चाहिए क्या, हाँ ये फिर ठीक लग रही है मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है, बढ़ा के देख लीजिएगा आपको, अगर मतलब ऐसे अच्छी लग रही है, नहीं नहीं, रेशो भी उसका कहते हैं, एक्सपेक्ट रेशो बिगड़ रहा है इमेज का, तो इतनी हाइट ठीक है, 40%, 50% सॉरी। अब मुझे क्या यहाँ पे क्या देना है, अब मैं यहाँ पे दूंगा H3। और यहाँ पे दे रहा हूँ चैट GPT क्लोन। ये मैंने दिया ChatGPT क्लोन, कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं आ रहा है, तो छोटा करूंगा थोड़ा सा। प्रोजेक्ट के अंदर H3 जो है, उसमें फॉन्ट साइज को मैं भी कर दूंगा 20 पिक्सल्स। देखते हैं ChatGPT क्लोन। ठीक है, मार्जिन टॉप देते हैं थोड़ा सा 10 पिक्सल्स का, मार्जिन बॉटम भी 10 पिक्सल दे देंगे, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स। हाँ ठीक है, फॉन्ट वेट तो हमारा सही है इसका, उसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। या फिर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं फॉन्ट वेट, अगर आप बढ़ाना चाहें तो। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। फ्री टैग में लॉरेम 15 का यहाँ पे यूज़ करूंगा, और यहाँ पे कुछ ये टेक्स्ट जनरेट करवा लूंगा। ठीक है। अब मैं करूंगा कि इसके अंदर का जो पी टैग है, उसमें कलर को मैं कर दूंगा ग्रे। प्रोजेक्ट के अंदर जो पी टैग है, कलर हो जाए उसमें ग्रे। ठीक है, कलर ग्रे हो गया हमारे पास यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बटन्स दे सकता हूँ, व्यू प्रोजेक्ट का कुछ इस टाइप के बटन्स यहाँ पे दे सकता हूँ। तो उसके लिए मैं करूंगा क्या, यहाँ पे प्रोजेक्ट, इसको सबसे पहले H3 और पी टैग को एक डिफ के अंदर डालूंगा, जिसका नाम मैं यहाँ पे रखा हूँ डिटेल। प्रोजेक्ट डिटेल, क्लास नेम प्रोजेक्ट प्रोज, और यहाँ पे डिटेल्स। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट डिटेल्स रख दिया, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट डिटेल्स मीन्स। और अब मैं करूंगा क्या, प्रोजेक्ट डिटेल्स जो है, उसमें तो हाइट दूंगा, यहाँ पे हाइट में यहाँ पे कितनी दे सकता हूँ, 30%। और चेक करनी कितनी होती है 30%, तो आप बैकग्राउंड रेड दे के चेक कर सकते हैं। ये मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड।
इतनी होती है 30%, तो इतनी की डिव लेगी ही लेगी। इसको मिनिमम मिनिमम हाइट कर देते हैं, मिनिमम हाइट 30%। और हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ पे दूंगा दो बटन्स, तो अभी यहाँ से हटा रहा हूँ इसको। और इसके बाद यहाँ पे दो बटन्स दूंगा, तो ये बी टी एन क्लास नेम भी इसका बी टी एन ही दूंगा, व्यू प्रोजेक्ट। ये हमारे पास बटन आ गया व्यू व्यू प्रोजेक्ट का। इसमें स्टाइल के स्टाइल लेके मार्जिन टॉप दे दूंगा। स्टाइल मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स या 15 पिक्सल्स कर देगा, मार्जिन टॉप 15 पिक्सल्स। व्यू प्रोजेक्ट, ये हमारे पास व्यू प्रोजेक्ट का आ चुका है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कार्ड बना लूंगा। तो इसको क्या कहते हैं, कॉपी करूंगा इसको, कंट्रोल सी। और आई थिंक इसको नहीं करना, हाँ कंट्रोल सी यहाँ से यहाँ तक करना है। और 4 बार पेस्ट कर दूंगा, वी और कंट्रोल वी, मैंने 4 बार इसको पेस्ट कर दिया है। देखिए चारों कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। और हमें यहाँ पे डिटेल बाद में चेंज कर दूंगा अगर मैं अभी चेंज करूंगा तो इतना टाइम लग जाएगा। मैं बाद में इसको चेंज कर दूंगा, आप लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स, जो आपके प्रोजेक्ट्स हो लेटेस्ट प्रोजेक्ट वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मुझे कौन सा सेक्शन बनाना है, और हाँ इस सेक्शन को पहले रिस्पॉन्सिव कर देते हैं यार, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव कर देते हैं सेक्शन को। तो मीडिया स्क्रीन में आऊंगा मैं, मीडिया स्क्रीन बॉटम में आ जाऊंगा एकदम। और प्रोजेक्ट्स के अंदर एक प्रोजेक्ट कंटेनर बनाया था हमने, प्रोजेक्ट कंटेनर के अंदर मैं सबसे पैडिंग को कम करूंगा। पैडिंग 0 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स। और फिर प्रोजेक्ट डिटेल्स की बात नहीं कर रहा मैं, फिर प्रोजेक्ट्स कंटेनर के अंदर जो प्रोजेक्ट्स है उसे फ्लिक डायरेक्शन कर दूंगा, कॉलम अलाइन आइटम सेंटर प्रोजेक्ट विद 100% हाइट ऑटो मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके का हमारे प्रोजेक्ट दिख रहा है, जो कि सही लग रहा है। और अगर आप चाहें थोड़ा सा क्या कहते हैं पैडिंग देना एक्स एक्सेस से, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट में पैडिंग दे सकते हैं आप, पैडिंग 0 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स, तो इससे होगा थोड़ी सी पैडिंग आ जाएगी। अभी वो एकदम चिपक रहा है। और हाँ यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट 0 कर देगा, मार्जिन लेफ्ट 0 पिक्सल्स, तो मार्जिन लेफ्ट 0 पिक्सल्स कर दिया, बट नहीं आया मार्जिन लेफ्ट। यहाँ पे करते हैं मार्जिन लेफ्ट 0 पिक्सल्स, मार्जिन लेफ्ट 0 पिक्सल्स, तो अभी भी मार्जिन लेफ्ट नहीं आया, क्यों ये उधर जा रहा है। तो मार्जिन लेफ्ट अगर मैं माइनस में दूँ उसको, ठीक है माइनस में प्रोजेक्ट कंटेनर के अंदर देना पड़ेगा, अलाइन आइटम सेंटर को अगर मैं हटा दूँ यहाँ से। और एक काम करते हैं, अलाइन आइटम सेंटर को हटा देते हैं यार। अलाइन आइटम सेंटर हमने कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अलाइन आइटम सेंटर, हटा रहा हूँ उसको अभी के लिए, कमेंट आउट कर रहा हूँ। तो नहीं इससे भी ये नहीं हो रहा, तो अलाइन आइटम सेंटर रखेंगे। और मार्जिन लेफ्ट एक काम करते हैं माइनस में दे देंगे, -10 पिक्सल्स, और -20 पिक्सल दे सकते हैं, -20 पिक्सल्स। ठीक है, ये एक काम करते हैं यार, ऐसे करने से अच्छा मार्जिन लेफ्ट पैडिंग ये देने से अच्छा हटाऊंगा उसको मैं, और विड्थ ही कम कर देंगे ना, 90% कर दो विड्थ, है ना, हम फालतू में पैडिंग वेडिंग दे रहे थे, अब सही लगने लग गया। ठीक है, लेटेस्ट प्रोजेक्ट को थोड़ा और सही कर देते हैं। तो प्रोजेक्ट कंटेनर के अंदर जो H3 है शायद, आई थिंक प्रोजेक्ट्स कंटेनर के अंदर, प्रोजेक्ट्स ये आता है नहीं, प्रोजेक्ट कंटेनर के अंदर जो H3 है उसमें क्या करूंगा मैं, फॉन्ट साइज को कर दूंगा छोटा, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स। H3 है ना, देख लेते हैं एक बार प्रोजेक्ट कंटेनर, हाँ H3 है, तो यहाँ फॉन्ट साइज तो छोटा हो चुका है, बट इतना छोटा भी नहीं करना, 30 करूंगा अगर मैं इसको, 30 पिक्सल्स। और अब देखते हैं कैसा दिख रहा है, ठीक है सही दिख रहा है। मार्जिन दूंगा टॉप से, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, हाँ 20 पिक्सल्स। और आई थिंक मुझे प्रोजेक्ट में मार्जिन टॉप थोड़ी कम करनी चाहिए, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स करूंगा। ये पे थोड़ी हो ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही कम हो गई, 10 20 30 कर दूँ, 30 पिक्सल्स, हाँ ठीक है। और हम H3 को मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर दूंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मोबाइल के लिए सिर्फ। हाँ ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो चुका। और ये हमारे प्रोजेक्ट्स का क्या कहते हैं, ये भी पूरा बन चुका है रिस्पॉन्सिव। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, अब हमें कौन सा सेक्शन बनाना है, सर्विसेज, तो ये भी क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स की तरह ही बनेगा बेसिकली। तो ठीक है, इसको कॉलैप्स कर देंगे यहाँ से हम, और सर्विसेज को बना लेंगे, सर्विसेज। और यहाँ पे मैं H3 दूंगा, जैसे हमने उसमें दी थी प्रोजेक्ट्स में सर्विसेज। और कॉपी करूंगा सर्विसेज को, कंट्रोल सी। यहाँ पे मीडिया स्क्रीन से ऊपर आऊंगा मैं, और यहाँ पे दूंगा सर्विसेज। या फिर एक काम करते हैं, पहले कमेंट डाल देते हैं सर्विसेज, ताकि मुझे कोड आपको देना है ना इसलिए। तो यहाँ पे कमेंट डाल दिया मैंने सर्विसेज, और यहाँ पे मैं करूँगा क्या, पैडिंग करूंगा 0 पिक्सल्स और 20 पिक्सल्स, 0 पिक्स ओ 20 बोल रहा हूँ, 100 पिक्सल, 20 पिक्सल का हम क्या कहते हैं मीडिया स्क्रीन में करेंगे। सर्विस का हमने यहाँ पे कर दिया। और सर्विसेज कंटेनर करते हैं यार इसको, वही वाली मिस्टेक हमने वापस कर दी, सर्विसेज कंटेनर कंट्रोल सी। और यहाँ पे कर दूंगा सर्विसेज कंटेनर, सर्विस अब हमें बनानी है सर्विसेज, तो अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा सर्विसेज, एक मिनट, एक कीबोर्ड थोड़ा दिक्कत कर रहा है, सर्विसेज। और फिर नहीं आया, सर्विसेज की स्पेलिंग गलत हो गई, सर्विसेज
हाँ ठीक है, सर्विस आ गई यहाँ पे हमारे पास। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा सर्विस, पहले कॉपी करता हूँ सर्विसेज को। और सर्विसेज कंटेनर के अंदर, सर्विसेज कंटेनर के अंदर सर्विस है, सर्विसेज हमारी तो डिस्प्ले करूंगा फ्लेक्स। अलाइन आइटम्स करूंगा सेंट, अलाइन आइटम्स करना है सेल्फ नहीं, अलाइन आइटम सेंटर। और गैप में यहाँ पे करूंगा 15 पिक्सल्स का। और फिर 20 पिक्सल का कर सकते हैं, ताकि हम यहाँ पे अपनी थ्री सर्विसेज पे यहाँ पे शो करवाएंगे। तो यहाँ पे गैप में थोड़ा ज़्यादा कर दूंगा, ताकि वो तीन आ जाए हमारी पूरी स्क्रीन में कवर हो जाए। तो गैप में यहाँ पे 20 पिक्सल का कर दिया। इतना काम हमारे पास यहाँ पे हो चुका है। अब मैं इसके अंदर बनाऊंगा सर्विस। तो सर्विस कॉपी करता हूँ यहीं से, कंट्रोल वी सर्विस, 1 मिनट हुआ नहीं, कंट्रोल वी और सर्विस, ये हमारा सर्विस बन चुका है यहाँ पे। कॉपी करूंगा कंट्रोल C यहाँ से। और सर्विसेज के अंदर जो हमारा सर्विस है, उसमें यहाँ पे दे रहा हूँ विड्थ में, यहाँ पे कितनी दूंगा, विड्थ 300 पिक्सल्स, और पिक्सल देनी है। और हाइट भी यहाँ पे 300 पिक्सल दे रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर जो हमने क्या कहते हैं हमारे प्रोजेक्ट को दिया था ना, वही वाला बैकग्राउंड कलर मैं इसको भी दूंगा। तो ऊपर चलता हूँ, और ये वाला है 181818, ये है बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे कर दिया मैंने इसको पेस्ट। और ट्रांजिशन भी मैं इसको 0.3s करूंगा, कमेंट करेंगे डॉक्यूमेंट को। और पैडिंग में यहाँ पे दे रहा हूँ उसको 15 पिक्सल्स की। देखते हैं कैसा दिख रहा है। ओके, सर्विस हमारे पास आ चुकी हैं। और सर्विस में मार्जिन टॉप भी दूंगा, मार्जिन टॉप 40 पिक्सल्स। और मार्जिन बॉटम भी 40 पिक्सल्स, मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल्स। ठीक है। अब सर्विसेज के अंदर, सर्विसेज कंटेनर के अंदर, सर्विस कंटेनर के अंदर जो H3 है, उसमें फॉन्ट साइज यहाँ पे कितना करूंगा, 40 पिक्सल्स का। और फॉन्ट वेट में यहाँ पे कितना करूंगा, 500 का। और हाँ इतना ही ठीक है। सर्विस हमारे पास आ चुकी है। ये सर्विस होगी हमारी। बॉर्डर रेडियस कर देते हैं इसमें, बॉर्डर रेडियस और 10 पिक्सल्स की, और कर्सर कर देते हैं पॉइंटर, और होवर इफेक्ट लगा देते हैं बस। और इसके अंदर का फिर हम क्या कहते हैं सर्विस को बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे होवर और ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट y -5%। ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला ओवर इफेक्ट हमारे पास आ चुका है। अब हमें तीन सर्विसेज चाहिए। तो क्या कहते हैं, कॉपी करता हूँ कंट्रोल C, कंट्रोल V और कंट्रोल V, ये दो बार मैंने इसको पेस्ट कर दिया। हमें तीन सर्विस हमारे पास आ चुकी है। फिर एक और सर्विस आ जाएगी मेरे ख्याल से, एक और सर्विस आ जाएगी यहाँ पे। चेक करते हैं, हाँ आ गई एक और। चार सर्विस हम यहाँ पे आराम से शो करवा सकते हैं। तो ठीक है, मुझे लग रहा था तीन आएंगी, तो तीन शो करवाएंगे, बट ठीक है, चार सर्विस हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। वेब डेवलपमेंट हो जाएगा, एक ऐप डेवलपमेंट हो जाएगा, UI UX, और एक देख लेंगे हम क्या होगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे मैं IMG दूंगा। 1 मिनट, IMG। और यहाँ पे मैं क्या कहते हैं इमेजेस को लाऊंगा। तो सबसे पहले वेब डेवलपमेंट की इमेज को ले आते हैं, वेब डेव इमेजेस। तो कोई भी इमेज यहाँ से अभी सेलेक्ट कर लूंगा जो अच्छी लगेगी, ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं। और कॉपी इमेज एड्रेस कर लेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके अंदर की इमेज को मुझे करना है टारगेट, सर्विस के अंदर की इमेज। जो सर्विस के अंदर IMG है, उसकी विड्थ हमें कितनी करनी है, 100%। और हाइट कितनी करनी है, हाइट हमें यहाँ पे उसकी करनी है 50%। और ऑब्जेक्ट फिट कवर की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, पर चलिए ठीक है, फिर भी कर देते हैं कवर, ऑब्जेक्ट फिट कवर। और यहाँ पे देखिए आ चुका है इमेज हमारी। और इसके बाद बॉर्डर रेडियस कर देंगे, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। ठीक है, बॉर्डर रेडियस भी हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। मार्जिन बॉटम कर देंगे, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स की। अब मैं यहाँ पे दूंगा क्या, H3। और यहाँ पे दूंगा वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट। और इसके बाद पैराग्राफ टैग दूंगा यहाँ पे लॉरेम 15। ठीक है। अब यहाँ पे आऊंगा सर्विस के अंदर, सर्विस के अंदर जो हमारा H3 है, H3 से फॉन्ट साइज यहाँ पे करूंगा 20 पिक्सल्स का। और इतना करके देखते हैं क्या होता है। हाँ ठीक है, सही लग रहा है। और मार्जिन बॉटम दे देंगे, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स का मैंने यहाँ पे दे दिया। और इसी तरीके से मैं पैराग्राफ टैग को भी क्या कहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। ये मैंने टारगेट करा पैराग्राफ टैग को। और कलर में यहाँ पे कर दूंगा ग्रे। और बस इतना ही करने की जरूरत है हमें शायद। हाँ ठीक है, वेब डेवलपमेंट। और ऐसे ही मैं इसको क्या कहते हैं बाकी सर्विस को भी बना दूंगा। तो क्या कहते हैं, कॉपी करता हूँ सर्विस को। और ये मैंने पेस्ट करा एक बार, दूसरी बार, और ये तीसरी बार। तो यहाँ पे मेरे पास चार सर्विस आ चुकी हैं। फिर से बोल रहा हूँ कि मैं इमेजेस और कंटेंट बाद में क्या कहते हैं चेंज कर दूंगा। और अभी अगर मैं चेंज करूंगा तो ये कहते हैं टाइम लग जाएगा। तो आप लोग कर दीजिएगा अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो। वैसे मैं कर दूंगा बाद में इन सबको चेंज। तो ठीक है, सर्विस हमने अभी बना ली है। उसके बाद हमें बनाना है कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे इसके नीचे बना लेते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म, और ये हमारा आखिरी सेक्शन है, जो डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म। और कॉन्टैक्ट फॉर्म कंट्रोल C करूंगा कॉन्टैक्ट फॉर्म को, यहाँ पे आऊंगा। और हम मुझे उसको रिस्पॉन्सिव भी बनाना है, मैं भूल क्यों जाता हूँ, मुझे सर्विसेज को रिस्पॉन्सिव भी तो बनाना है। तो ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं पहले।
सर्विसेज के अंदर, सर्विसेज कंटेनर, पहले सर्विस कंटेनर के अंदर पैडिंग मुझे करनी है यहाँ पे 0 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स, और उसके बाद सर्विसेज के अंदर H3 है, टेक्स्ट लाइन सेंटर फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स, सर्विस कंटेनर के अंदर सर्विसेज और फ्लिक्सेशन कॉलम अलाइन आइटम सेंटर मार्जिन टॉप 30 पिक्सल्स, और फिर यहाँ पे सर्विसेज के अंदर सर्विस विथ 90% हाइट ऑटो मार्जिन लेफ्ट 0 पिक्सल्स एंड मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स। ठीक है, अब देख लेते हैं रिस्पॉन्सिव बना के नहीं। तो हाँ यार, रिस्पॉन्सिव तो बन चुका है आराम बढ़िया तरीके से। और यहाँ पे गैप थोड़ी ज़्यादा आ रही है, गैप थोड़ी ज़्यादा आ रही है। तो इसको कैसे कम करेंगे, गैप ज़्यादा आ रही है, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल दी हुई है, मार्जिन टॉप 30 पिक्सल यहाँ पे हम एक मिनट, सर्विसेज के अंदर मार्जिन टॉप 30 पिक्सल दी हुई है, सर्विस के अंदर मार्जिन बॉटम दी हुई है 20 पिक्सल। तो एक काम करूंगा मैं, सर्विस के अंदर H3 है, इसको H3 नहीं सॉरी IMG, सर्विस के अंदर IMG को टारगेट करना है, IMG। उसे मार्जिन बॉटम में यहाँ पे कम कर दूंगा, मार्जिन बॉटम, और यहाँ पे कर दूंगा इनके 10 पिक्सल हमने दी हुई थी, तो एक 0 पिक्सल्स कर दूंगा अगर मैं मार्जिन बॉटम 0 पिक्सल्स। हाँ अब देखिए मार्जिन बॉटम थोड़ी सी कम हुई यहाँ पे। और अब सर्विस के अंदर H3 जो है उसमें अगर मार्जिन टॉप में 0 पिक्सल्स कर दूँ, मार्जिन टॉप 0 पिक्सल्स, तो यह ज़्यादा कम हो जाएगी, 10 पिक्सल्स करूँगा मैं, हाँ 10 पिक्सल सही है। और फॉन्ट साइज भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा लग रहा है मोबाइल के हिसाब से, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स, तो 20 पिक्सल्स कर दिया। और हाँ अब देखिए अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, वेब डेवलपमेंट ये सब अब हमारी सर्विस से हमें ठीक लग रही है। और आप पैराग्राफ टैग को भी तुम्हें क्या कहते हैं वो करना है, टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो सर्विस के अंदर, सर्विस के अंदर जो पैराग्राफ टैग है उसमें टेक्स्ट लाइन कर दूंगा सेंटर, मोबाइल के हिसाब से यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर होगा सबका, ये देखिए बढ़िया लग रहा है ना। ठीक है, अब हम बना लेते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म, उसको भी रिस्पॉन्सिव बनाना है मुझे। ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म कंट्रोल C, और यहाँ पे ऊपर आऊंगा, और मीडिया स्क्रीन को भी मैं कॉलेप्स कर रहा हूँ, कॉन्टेक्ट फॉर्म। ठीक है, पैडिंग यहाँ पे दूंगा 0 पिक्सल्स की और 100 पिक्सल्स की, 100 पिक्सल्स की कॉन्टेक्ट फॉर्म होगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा, इसमें मुझे एक ही बनाना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स कर दूंगा सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेसिफिकेशन करने की नीड तो मुझे नहीं लग रहा है क्या। डॉट लेफ्ट में यहाँ पे कर दूंगा गेट इन टच H3 के अंदर, गेट इन टच, और इसको कैपिटल कर देते हैं यार, गेट इन टच। और टच का जो टी होगा उसको मैं स्पेशल टेक्स्ट में लिखूंगा। तो हाईलाइट हमने क्लास क्या बनाई थी, क्लास में हमने बनाई थी हाई टेक्स्ट SIG, और टेक्स्ट आई थिंक यही बनाई थी क्लास। तो हाँ यही बनाई थी क्लास, गेट इन टच हमारे पास आ चुका है यहाँ पे। और मैं करूंगा कि गेट इन कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर, कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर जो मेरे पास लेफ्ट है उसके अंदर जो H3 है उसमें फॉन्ट वेट को 500 करूंगा, और फॉन्ट साइज को मैं यहाँ पे करूंगा 40 पिक्सल सभी के लिए। ठीक है, गेट इन टच हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर मार्जिन बॉटम दे देंगे, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स का मैंने यहाँ पे मार्जिन बॉटम दे दिया। ठीक है, मार्जिन बॉटम में आ चुका, अब मैं यहाँ पे ईमेल ये सब दे दूंगा। तो यहाँ पे H3 के बाद यहाँ पे दूंगा मैं पैराग्राफ टैग ईमेल, और गाइस ईमेल के अंदर मैं यहाँ पे ईमेल दे रहा हूँ योर ईमेल @example.com, योर ईमेल @example.com, example.com। उसके बाद मैं भी दूंगा क्या कहते हैं फोन नंबर, तो फोन नंबर भी मैं क्या कहते हैं वाला दूंगा, सैम्पल फोन नंबर। तो फोन फोन नंबर, और यहाँ पे दूंगा योर फोन नंबर, योर फोन नंबर, फोन एग्जाम्पल, सॉरी @ नहीं देना मुझे यहाँ पे। या फिर एक काम करते हैं, फोन नंबर को जैसे क्या कहते हैं ऐसे देते हैं जो हुई ना 0000, ये मैंने यहाँ पे फोन नंबर दे दिया। ठीक है, और फोन नंबर के बाद मुझे क्या देना चाहिए यहाँ पे, लैंडलाइन दे सकते हैं, लैंडलाइन कंट्रोल C कंट्रोल V, लैंडलाइन, लैंडलाइन। और यहाँ पे लैंडलाइन में क्या करूँ यहाँ पे, यहाँ पे 91, और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ कर दूंगा मैं यहाँ पे, ये ऐसे हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, ये हमने लैंडलाइन दे दिया। और हाँ मुझे इस टाइप का फॉर्म ही रहता है इसका शायद। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। और क्या करूंगा इसमें मैं, तो कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर जो लेफ्ट है, कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर लेफ्ट में जो लेफ्ट हमारे पैराग्राफ टैग है उनमें क्या कहते हैं कलर में अभी कर दूंगा ग्रे, कलर ग्रे। और फॉन्ट साइज में अभी 15 पिक्सल्स कर रहा हूँ, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल्स। और इसका जो फर्स्ट स्टाइल होगा, या फिर H3 को क्या कहते हैं टारगेट, यहीं से कर देते हैं, बस बेसिकली मुझे मार्जिन टॉप देना था फर्स्ट स्टाइल में, तो मैं H3 में दे दूंगा मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स। तो हाँ ठीक है, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। और यहाँ पे मैं क्या कहते हैं मार्जिन टॉप दूंगा 10 पिक्सल्स का। हाँ ठीक है, योर ईमेल, ठीक है सब हमारे पास आ चुका है। और अब मैं करूँगा करूँगा क्या यहाँ पे लेफ्ट साइड में, इधर वो राइट साइड में सॉरी, यहाँ पे फॉर्म बना दूंगा। तो लेफ्ट की पहले मैं विथ वो कर देता हूँ विथ 40%, विथ मैंने 40% कर दी है। और लेफ्ट के बाद अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा फॉर्म, फॉर्म, फॉर्म आया कि नहीं, फॉर्म, फॉर्म डॉट क्या कहते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म, कॉन्टेक्ट
फॉर्म कंटेनर, कॉन्टेक्ट फॉर्म कंटेनर मैंने यहाँ पे बनाया। और एक्शन अभी मैं यहाँ पे नहीं दे रहा। कॉन्टेक्ट फॉर्म कंटेनर को करूंगा कॉपी। और कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है मेरे पास, इसमें कॉन्टेक्ट फॉर्म कंटेनर है, उसमें बिट अभी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कितना, 60% का। और पैडिंग मुझे यहाँ पे देने की जरूरत है नहीं शायद। और इसके अंदर इनपुट्स में यहाँ पे अब देना शुरू कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं करूँगा क्या, इन इससे पहले एक डिप बनाऊंगा, इनपुट बॉक्स। और इनपुट बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा, इनपुट प्लेस होल्डर, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। और फर्स्ट नेम देने के बाद कॉपी करूंगा इसको, कंट्रोल C। एक काम करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम ऐसे नहीं लिखते, इसको डिव में दूंगा एक में, तो डिव। और यहाँ पे इसको इस तरीके से कर लूंगा। क्लास नेम अभी यहाँ पे दे रहा हूँ फ्लेक्स। और अब क्या कहते हैं, इसको करूंगा कॉपी यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल C। एक मिनट हुआ नहीं कॉपी शायद, कंट्रोल C, कंट्रोल V। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे नेम भी देना है हमें, नेम, नेम, लास्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। और आईडी, लास्ट नेम। और यहाँ पे मैं कर दूंगा फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, कॉपी पेस्ट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब मुझे फ्लेक्स क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फ्लेक्स क्लास को डिफाइन करता हूँ। डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स कर दूंगा सेंटर। और गैप में यहाँ पे कर रहा हूँ अभी 10 पिक्सल्स का। तो अब देखते हैं, ओके यहाँ पे बस कुछ इनपुट्स आ चुकी तो हैं, आ चुकी हैं। बट अब मैं करूंगा कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म में बैकग्राउंड कलर देके देखता हूँ रेड, पहले कहाँ पे कितना बड़ा कॉन्टेक्ट फॉर्म है, बस ठीक है इतना बड़ा है। अब क्या कहते हैं, पैडिंग देना है मुझे, पैडिंग कर दूंगा लेफ्ट से 100 पिक्सल्स की, ताकि मुझे थोड़ा गैप चाहिए यहाँ पे। और ये फिर ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं, मार्जिन देते हैं, पैडिंग नहीं, मार्जिन लेफ्ट। और विड्थ को कम करेंगे, विड्थ को कर देंगे 30% अभी के लिए। और ये क्यों बिगड़ गया हमारा, तो कॉन्टेक्ट फॉर्म की विड्थ कितनी है, कॉन्टेक्ट फॉर्म बैकग्राउंड। और अगर मैं ब्लू करूँ यहाँ पे, बैकग्राउंड ब्लू, कॉन्टेक्ट फॉर्म की विड्थ हमारे पास कितनी होगी, इसकी विड्थ तो फुल है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म कंटेनर, इसकी विड्थ क्यों नहीं आ रही। ओके 30, ओके हाँ फॉर्म की विड्थ देनी पड़ेगी इसलिए। अच्छा ये फॉर्म ही तो है, ये फॉर्म की क्लास तो है, ठीक है। तो मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे एक हटाऊंगा इसको, मार्जिन लेफ्ट को। और कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर जो लेफ्ट है हमारे पास, ओके हमने शायद यहाँ पे विड्थ किसी और चीज़ की दे दी। ओके हमने पैराग्राफ टैग की विड्थ दे दी यार, यहाँ पे हमें लेफ्ट की विड्थ देनी है। तो कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर जो हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट को टारगेट करूंगा, और विड्थ 40% वहाँ पे करूंगा, यहाँ पे नहीं। ठीक है अब हो जाना चाहिए, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये उधर से यहाँ पे सरक चुका है। अब यहाँ पे मैं विड्थ को बढ़ा सकता हूँ, 40% कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो 50 भी कर सकता हूँ, तो मैंने 50 कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ से हटाऊंगा। और इनपुट बॉक्स, जो हमारे पास इनपुट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स, उसमें यहाँ पे करूंगा कि डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स यहाँ पे कर दूंगा सेंटर। और अभी के लिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे दे रहा हूँ 18 हैश 18 हैश 18 वाला। और बॉर्डर रेडियस मैं अभी दे रहा हूँ 5 पिक्सल्स का। बॉर्डर अभी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 0, और आउटलाइन भी अभी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 0। अब इसके इनपुट बॉक्स के अंदर जो हमारा इनपुट है उसको करूंगा मैं यहाँ पे टारगेट, इनपुट बॉक्स के अंदर जो हमारा इनपुट है उसमें मुझे सबसे पहले देना है फ्लेक्स 1 का, पैडिंग देनी है फिर 10 पिक्सल्स की। और फिर बॉर्डर को मुझे यहाँ पे करना है 0, बॉर्डर 0, आउटलाइन 0, आउटलाइन 0। फिर मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड करना है ट्रांसपेरेंट। और उसको करने के बाद आई थिंक इतनी चीजें करनी है। हाँ फर्स्ट नेम आ चुका है, लास्ट नेम आ चुका है। हाँ अब मैं क्या कहता हूँ, विड्थ बढ़ा दूंगा इसकी। तो इनपुट बॉक्स की जो मिनिमम विड्थ होगी, मिनिमम विड्थ मैं अब इसको दे रहा हूँ, क्या कहते हैं अभी 200 पिक्सल्स अभी के लिए, देखने के लिए बस। ओके 300, अगर मैं यहाँ पे दूँ 300 पिक्सल्स, हाँ 300 सही लग रही है, तो 300 मैं यहाँ पे दे दूंगा, 300 पिक्सल्स से मैंने दी। और पैडिंग अगर आपको कम लग रही है तो आप पैडिंग ऐसे बढ़ा भी सकते हैं, 10 पिक्सल्स। और ये काम करते हैं 15 पिक्सल्स बाई 10 पिक्सल्स, 15 पिक्सल्स और यहाँ पे 10 पिक्सल्स ऐसे करते हैं। हाँ अब देखिए अब थोड़ी यहाँ पे सही लग रहा है। और इस पे जब फोकस होगा, कंट्रोल C, इनपुट बॉक्स पे जब फोकस होगा, इनपुट बॉक्स जब फोकस, तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, आउटलाइन कर दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड, और पर्पल, पर्पल 600। और इस पे के होवर पे भी मैं यही करूंगा, इनपुट बॉक्स के अंदर फोकस पे क्या कहते हैं, मैंने जो करा था कंट्रोल C करूंगा यहाँ से, कंट्रोल V। और फोकस को रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे होवर से, ये मैंने होवर कर दिया। तो यहाँ पे ओके आउटलाइन तो नहीं आई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आउटलाइन में कुछ इस तरीके से नहीं, वेर करूँगा, वेर करके देना था, कैसे देना है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे करूँगा वेर
और यहाँ पे वेरिएबल के अंदर दूंगा मैं यहाँ पे। और अब देखिए यहाँ पे हमारे ये आउटलाइन यहाँ पे आ चुकी है यहाँ पे। और बॉर्डर रेडियस भी मुझे देना है, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी वही भी हमारे पास आ चुकी है यहाँ पे। अब मैं करूंगा क्या यहाँ पे आऊंगा कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर, कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर, कॉन्टेक्ट फॉर्म कंटेनर के अंदर, और यहाँ पे बैकग्राउंड दूंगा रेड कलर का मैं। और अभी के लिए बस बैकग्राउंड दे रहा हूँ। और ठीक है, यहाँ पे इतना है, इसकी विड्थ बढ़ाऊंगा मैं थोड़ी सी, 50 की जगह कर दूंगा इसको 70%, देखते हैं कितनी होती है। हाँ ठीक है, सही है। और मैं करूंगा कि यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन को कर दूंगा कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। और अलाइन आइटम्स को मैं यहाँ पे कर दूंगा फ्लिक्स एंड। तो यहाँ पे ये देखिए, अभी ये हमारे पास यहाँ से लेफ्ट राइट से स्टार्ट हो रहा है, तो ठीक है, यही मुझे करना था यहाँ पे। और फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया। अब मैं नीचे क्या कहते हैं, बाकी क्या कहते हैं फील्ड्स भी यहाँ पे वो करवा दूंगा। तो कॉपी करता हूँ उस फ्लिक्स को मैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V। और अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और ईमेल, फोन नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, तो इसको कर दूंगा ईमेल, योर ईमेल, योर ईमेल। उसके बाद यहाँ पे ईमेल कर दूंगा, ईमेल आईडी की जगह पे मैं यहाँ पे ईमेल कर दूंगा। ईमेल मैंने यहाँ पे भी कर दिया। और ठीक है, हमारे पास ईमेल हो गया। अब हमें क्या चाहिए, फोन नंबर, तो फोन नंबर, और इसको मैं करूंगा नंबर, नंबर होगा ये, योर फोन नंबर। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ योर फोन नंबर, फोन नंबर। और ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैं नंबर लिखूंगा, नंबर, और कॉपी पेस्ट, यहाँ पे भी नंबर मैंने कर दिया। और इस फ्लिक्स में मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन टॉप दूंगा, स्टाइल मार्जिन टॉप, और 20 पिक्सल का मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मार्जिन टॉप भी आ चुका। और यहाँ पे ये क्यों बिगड़ गया जो सेकंड नंबर पे, ओके, यहाँ पे मैंने फोन कर दिया। इसको मुझे इनपुट बॉक्स करना था, इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स, ठीक है। हाँ अब ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सही हो गया ये। और अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, टेक्स्ट एरिया। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे फ्लेक्स बना सकता हूँ, या फिर एक टेक्स्ट एरिया ही पूरा बना सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक फ्लेक्स बना लेता हूँ, फ्लेक्स। और इसके अंदर अंदर मैं यहाँ पे बनाऊंगा टेक्स्ट एरिया। और मैं कॉपी करूंगा, करूंगा फ्लेक्स को, यहाँ पे नीचे आऊंगा। और फ्लेक्स के अंदर जो हमारा टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया, उसकी जो यहाँ पे विड्थ है, वो मैं क्या कर रहा हूँ, 100%। देखते हैं कितना बड़ा आएगा यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे ऐसा आ रहा है फ्लिक्स। ओके, अगर मैं यहाँ पे क्या कहते हैं फ्लिक्स की वो देखूँ, डॉट फ्लिक्स, और फ्लिक्स की मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर दूंगा रेड। अगर देखते हैं कितनी है इसकी विड्थ। ओके, तो यहाँ पे मुझे इसकी विड्थ भी बढ़ानी पड़ेगी। तो टेक्स्ट एरिया के अंदर जो मैं इसकी मिनिमम विड्थ है उसको मैं यहाँ पे सेट करूंगा, मिनिमम विड्थ। अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 30 pw, बस देखने के लिए कितनी है 30 pw। ओके, थोड़ी और बड़ी करनी पड़ेगी, 40 कर दूंगा अगर मैं यहाँ पे, 40 से थोड़ा कम, 37, 37, ज़्यादा कम हो गई, 39, 39, 39.5, 39.5, हाँ 39.5 सही है यहाँ पे। और इसको भी मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप दे दूंगा 20 पिक्सल्स का। और अब मैं करूंगा क्या, जो मैंने क्या कहते हैं इनपुट बॉक्स को क्लास नेम दी थी ना, कॉपी करूंगा सारी चीजें, कंट्रोल C करूंगा यहाँ से, यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट टेक्स्ट एरिया के अंदर। इस इतने इतने कोड के बाद डिस्प्ले फेस डिस्प्ले लाइन आइटम की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड, ठीक है, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर 0, आउटलाइन 0, मिनिमम विड्थ यहाँ से हटाऊंगा। और अब क्या यहाँ पे मिनिमम विड्थ, ठीक है, पैडिंग कर दूंगा 10 पिक्सल्स, पैडिंग यहाँ पे कर दूंगा 10 पिक्सल्स की। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए ये है हमारे पास। और हाथ का कलर भी मुझे क्या कहते हैं वो करना है, #FFF कलर में कर दूंगा, #FFF। तो यहाँ पे व्हाइट कलर का हो गया है। और अब मुझे इसकी विड्थ थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है 39, अगर मैं करूँ यहाँ पे 38 करना पड़ेगा अब तो, ताकि पैडिंग भी दी ना हमने, तो अब वो 38.5, 38.5, हाँ 38.5 सही है यहाँ पे। और इसकी जो मिनिमम हाइट है वो भी मैं यहाँ पे सेट करूंगा 100 पिक्सल्स की। और रिसाइज को मैं यहाँ पे कर दूंगा वर्टिकल। तो यहाँ पे ठीक है, रिसाइज वर्टिकल आ चुका है यहाँ पे। और हम मुझे इसके अंदर प्लेस होल्डर भी देना है टेक्स्ट एरिया के अंदर, तो यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर देता हूँ। और योर मैसेज, मैसेज, और ठीक है प्लेस होल्डर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्म को थोड़ा सा क्या कहते हैं वो बना लेता हूँ रिस्पॉन्सिव। और उससे पहले मुझे यहाँ पे इसको जो गेट इन टच है ना, वहीं से मुझे ये इनपुट फील्ड को भी शुरू करना है। तो उसके लिए मैं अभी के लिए कॉन्टेक्ट फॉर्म पे क्या कहते हैं बैकग्राउंड कलर देके देखता हूँ रेड, कि हमने इसका ओके अलाइन आइटम सेंटर करा हुआ है ना, तो अलाइन आइटम को मैं यहाँ पे कर दूंगा फ्लेक्स स्टार्ट, अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट। और मार्जिन टॉप थोड़ी सी दे दूंगा, मार्जिन टॉप, ओके मार्जिन टॉप हमने नहीं दी थी, मार्जिन टॉप दे दी थोड़ी सी, मार्जिन टॉप 30 मैंने मार्जिन टॉप दे दी। और ठीक है, अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा और दूंगा मार्जिन टॉप 60 पिक्सल की अगर मैं दे दूँ। हाँ ठीक है, मार्जिन बॉटम में दूंगा,
मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल्स। ओके, मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल्स हमने यहाँ पे दे दी है। और अब मैं इसको कितना रिस्पॉन्सिव बना लूंगा। तो यहाँ पे आके देखते हैं क्या क्या दिक्कत कर रहा है। यहाँ पे मुझे क्या कहते हैं, इसका फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसका फ्लिक्स डायरेक्शन कर दूंगा कॉलम। इधर आता हूँ थोड़ा यहाँ पे मीड स्क्रीन के अंदर, और फिर मैं आऊँगा कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट कॉन्टेक्ट फॉर्म, और उसका फ्लिक्स डायरेक्शन को मैं पहले कर दूंगा कॉलम। और हाँ, पैडिंग भी मुझे इसकी कम करनी है, 0 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स। तो अगर मैं पे देखूँ तो थोड़ा नीचे इसको, हाँ ठीक है, सही तो हो गया ये। और बट क्या कहते हैं यहाँ पे, अब मैं इसके अंदर को जो वो है कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर, जो हमारा लेफ्ट है उसकी विड्थ 100%, और जो कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर हमारे पास कॉन्टेक्ट फॉर्म कंटेनर है, कॉन्टेक्ट फॉर्म कंटेनर उसकी विड्थ 100%, और मार्जिन लेफ्ट 0 ऐसे कर दिया मैंने। तो यहाँ पे ये देखिए इस टाइप का यहाँ पे ऐसे हो चुका है। अब जो कॉन्टेक्ट फॉर्म कंटेनर है उसके अंदर जो फ्लेक्स है, उसके अंदर कॉन एक मिनट, कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर जो फ्लेक्स है हमारे पास, या फिर कॉन्टेक्ट फॉर्म कंटेनर लिखते हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म कंटेनर के अंदर जो फ्लेक्स है हमारे पास, उसका फ्लेक्स डायरेक्शन को कर दूंगा कॉलम। ठीक है। और उस फ्लेक्स के अंदर जो हमारे पास इनपुट है, इनपुट उसकी विड्थ को मैं यहाँ पे फुल कर दूंगा, इनपुट विथ 100%, विथ 100%। तो ये मैंने विथ 100% कर दी। चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा आ रहा है। और बट यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। एक काम करूँगा, अगर मैं कॉन्टेक्ट फॉर्म को मार्जिन टॉप भी देना है, मार्जिन टॉप अगर मैं पे दे दूँ 30 पिक्सल, अब थोड़ा टॉप से मार्जिन आ जाएगी। ओके, नहीं आई मार्जिन यहाँ पे। कॉन्टेक्ट फॉर्म लेफ्ट में देते हैं मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल्स। ठीक है, थोड़ी सी मार्जिन आ गई है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म कंटेनर को यहाँ पे मैं बैकग्राउंड देके देखूँ रेड, बस देखने के लिए बैकग्राउंड कलर रेड। ओके, आगे नहीं रहा था, ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड दे के देखते हैं। ओके, ये इतना है बैकग्राउंड कलर इसका रेड। तो इसके अंदर फिलिक्स फिलिक्स की वेट में 100% कर दूंगा, 100%। और जैसे मैं ये करूंगा देखिए अब ये सही हो गया। हाँ, अब मैं बैकग्राउंड कलर रेड यहाँ से हटा सकता हूँ। और जो हमारे पास फिलिक्स के अंदर टेक्स्ट एरिया है, फिलिक्स के अंदर जो हमारा टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया, एक मिनट, टेक्स्ट एरिया कहाँ गया, टेक्स्ट एरिया आ नहीं रहा, टेक्स्ट एरिया। और इसकी विड्थ भी मैं यहाँ पे कर दूंगा 100, इसकी विड्थ है 100% नहीं, 90 वीडब्ल्यू करनी पड़ेगी हमें, 90 वीडब्ल्यू। और अब देखते हैं, ठीक है 90 वीडब्ल्यू ज़्यादा हो गई, 80 करते हैं, 80 वीडब्ल्यू। हाँ, 80 वीडब्ल्यू सही लग रही है मुझे, पर थोड़ी सी कर देते हैं, 80.3 वीडब्ल्यू, थोड़ा सा और बराबर हो जाए, बराबर नहीं हूँ अभी, 80.7 वीडब्ल्यू। हाँ ठीक है, सही है। या फिर अगर मैं इसको 100% में ही दूँ, इसको अब हटा दूँ यहाँ से, और वेट कर दूँ 100%, 100%। अब देखते हैं। ओके, ये ऐसा हो रहा है। तो क्या हमने यहाँ पे इसकी, ये वाली विड्थ इसको 100% नहीं आई क्या। और टैक्स एरिया की विड्थ, इसकी फ्लेक्स की विड्थ कितनी है। और यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो ठीक है। तो सही है, यहाँ पे मैं क्या कहते हैं, इसको 100% नहीं करते हुए इसको 80.7 करूंगा, 80.7 वीडब्ल्यू, जो कि सही है यहाँ पे। और अब मुझे करना क्या है, इसको फंक्शनल बनाना है, और एक बटन और दे देते हैं हम यहाँ पे। तो अभी मैं इसको साइड में करता हूँ, और यहाँ पे इस फ्लेक्स के बाद यहाँ पे बटन दूंगा, btn सबमिट। सबमिट का मैंने अभी बटन दे दिया। और इसमें मैं स्टाइल दूंगा, थोड़ी सी स्टाइल, आजा स्टाइल, मार्जिन देंगे थोड़ी सी टॉप से 30 पिक्सल्स, और मार्जिन बॉटम से भी देंगे, मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल्स में, मार्जिन बॉटम से भी दे दूंगा। तो ये मैंने मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल्स की दे दी है। चेक करते हैं। ओके, सबमिट का बटन भी यहाँ पे आ चुका है, जो कि सही लग रहा है। और अगर आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहें तो विड्थ बढ़ा सकते हैं, बट मैं अभी यहाँ पे विड्थ नहीं बढ़ा रहा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सबमिट का हमें पता है बटन है। और अब बना देते हैं फंक्शन इसको। तो फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे वेब 3 फॉर्म्स का यूज करेंगे, तो आपको गूगल पे आ जाना है, और यहाँ पे सर्च करना है वेब 3 फॉर्म्स। और वेब 3 फॉर्म्स फर्स्ट वेबसाइट पे आपको जाना है, क्रिएटी और एक्सेस की, इस पे आना है। और अगर फिर यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, अपनी ईमेल आईडी दे देनी है। तो यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी, महादी फारूकी 2024@gmail.com। और मैं करूँगा क्रिएट एक्सेस की। मैंने क्रिएट कर ली एक्सेस की, और ये थोड़ा टाइम लेगा, टाइम देते हैं इसको। और यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। हमारी एक्सेस की कहाँ मिलेगी हमें, यहाँ पर हमें एक्सेस की कहाँ है यार, गो बैक, एक्सेस की कहाँ मिलेगी, गो बैक अगर मैं करूँ यहाँ पर,
एक्सेस की नहीं मिली मुझे। मादी फारूक वापस से करता हूँ क्रिएट। सबसे ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, चेक योर ईमेल नाउ, वी हैव सेंड इट अगेन। ओके, हमारे पास ईमेल पे आया है। तो यहाँ पे हमारे ईमेल आई होगी, ठीक है, यहाँ पे वेब 3 फॉर्म से हमारे पास ईमेल आई है। तो इसमें जाऊंगा मैं, और यहाँ पे रही, ये है मेरी एक्सेस की। तो मुझे क्या कहते हैं, कोड में कुछ चेंजेस यहाँ पे करने पड़ेंगे, फॉर्म्स में देखते हैं। तो एक्शन अगर मुझे ये देना है, कॉपी करूंगा एक्शन, और मेथड भी मुझे पोस्ट देना है। तो कॉपी मैंने ये दोनों कर ली कॉपी, और अपने फॉर्म के अंदर एक्शन, ये मैंने एक्शन दिया, और मेथड भी मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे एक ये लगाना है, रिप्लेस विथ योर एक्सेस की, ठीक है, ये मैंने लगाया कंट्रोल C। और यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्म के अंदर, तो ये मैंने लगा दिया इसको फॉर्म के अंदर, ठीक है। फॉर्मेट कर लेंगे डॉक्यूमेंट को हम। और इसको करने के बाद अब वो क्या कहते हैं, मुझे यहाँ पे अपनी एक्सेस की डालनी है। तो ये मेरी एक्सेस की, कंट्रोल C करता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल V कर दूंगा। नहीं, एक्सेस की मुझे कहाँ डालनी है, हाँ योर एक्सेस की, ये मैंने अपनी एक्सेस की डाल दी। और आप लोग यहाँ पे अपनी एक्सेस की डालिएगा, वरना क्या कहते हैं, अगर आप योर एक्सेस की डालेंगे तो ईमेल आपके ईमेल पे नहीं आएंगे, बल्कि मेरे ईमेल पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग अपनी मेक श्योर करें कि अपनी एक्सेस की डालें। जब हमने एक्सेस की डाल दी यहाँ पे, और अभी क्या बोल रहा है, हमें सारी फील्ड्स के अंदर रिक्वायर्ड भी लगाना पड़ेगा। जो जितने हमारे इनपुट फील्ड्स हमने यहाँ पे बनाए हैं, तो यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड नहीं लगाया, तो एक काम करते हैं, रिक्वायर्ड लगा देते हैं सबके अंदर। ये सारे जितने इनपुट फील्ड्स हैं उनके अंदर सब मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड, ये भी रिक्वायर्ड, और नंबर को भी मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दूंगा। उसके बाद टेक्स्ट एरिया में भी रिक्वायर्ड मैंने यहाँ पे लगा दिया। और अब बस शायद इतना ही काम है, सबमिट टाइप सबमिट करनी है बटन की। तो कॉपी करता हूँ कंट्रोल C, और यहाँ पे बटन में कर दूंगा टाइप सबमिट। बटन के अंदर टाइप मैंने कर दिया यहाँ पे सबमिट। और चेक करते हैं हमारा ये फॉर्म वर्क कर रहा है कि नहीं, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे अपनी वेबसाइट को। और अभी यहाँ पे फर्स्ट नेम मैं भी दे रहा हूँ टेस्ट, लास्ट नेम मैं अभी दे रहा हूँ टेस्ट, और इसके बाद ईमेल आईडी मैं यहाँ पे दूंगा अपनी टेस्ट@टेस्ट@, एग्जाम्पल.com। उसके बाद फ़ोन नंबर में भी यहाँ पे 0000000 दे रहा हूँ। मैसेज में मैं भी यहाँ पे टेस्ट दे रहा हूँ, टेस्ट। अब मैं यहाँ पे करूँगा सबमिट। तो गाइस ये देखिए, ये ओके, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू, दी फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, वी विल रिप्लाई टू योर सून। और यहाँ पे गो बैक का बटन आ चुका है, तो मैं गो बैक करूंगा तो वापस से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और देखते हैं हमारे पास ईमेल आया है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल पे आ चुका हूँ वापस से। और यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन से, न्यू सबमिशन फॉर्म योर वेबसाइट। इस पे अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, तो हेलो, अ न्यू फॉर्म हैज बीन सबमिटेड ऑन योर वेबसाइट, डिटेल्स बिलो। तो फर्स्ट नेम देखिए टेस्ट आ चुका है, लास्ट नेम टेस्ट, ईमेल टेस्ट@example.com, और नंबर यहाँ पे नंबर आ चुका है। मैसेज नहीं आया यहाँ पे, मैसेज क्यों नहीं आया यहाँ पे, मैसेज नहीं आया था कि मैसेज में हमने नेम नहीं दिया। तो मैसेज में हमें क्या कहते हैं, टेक्स्ट एरिया, जहाँ पे टेक्स्ट एरिया पे हमें नेम देना पड़ेगा, नेम। नेम यहाँ पे मैंने दिया MSG। ये भी पूरा मैसेज देते हैं, मैसेज, और आईडी भी मुझे मैसेज देना पड़ेगा यहाँ पे, कंट्रोल C। और आईडी हमारे पास आगे है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं मैसेज कर दूंगा, मैसेज, और यहाँ से नेम को हटा रहा हूँ। और अब मैं वापस से फॉर्म को सबमिट करके देखता हूँ, बट उससे पहले यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें थोड़ी सी और यहाँ पे चेंज करनी है। अभी मैं करूँगा तो शो एडवांस एग्जाम्पल पे जाऊँगा, और एडवांस एग्जाम्पल पे आने के बाद यहाँ पे अब मुझे कहाँ आना है, प्रूफ एग्जाम्पल्स, बेसिक HTML कॉन्टेक्ट फॉर्म, जावा कॉन्टेक्ट डाउन फॉर्म डाक, ठीक है, फाइल अपलोड विथ मल्टीपल, एक मिनट, एडवांस्ड यहाँ पे यूआर एक्सेस की, सब्जेक्ट, हाँ मुझे सब्जेक्ट देना है। तो यहाँ पे वेबसाइट का नाम भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। कॉपी करता हूँ उसको मैं कंट्रोल C, और यहाँ पे आऊँगा अपने फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे कर दूंगा इसको पेस्ट। एक मिनट, यहाँ पे मैंने पेस्ट, क्या पेस्ट कर दी है, ये पेस्ट करना था, नहीं मैंने कुछ ज्यादा कॉपी कर लिया शायद, यहाँ तक कॉपी करूंगा कंट्रोल C, और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल V। हाँ अब ठीक है, फॉर्मेट करूंगा डॉक्यूमेंट को, और टाइप हिडन, और यहाँ पे नेम है फॉर्म नेम, योर वेबसाइट नेम, यहाँ पे मैं वेबसाइट नेम दे रहा हूँ महादी पोर्टफोलियो, महादी पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मैंने यहाँ पे दे दिया। और अब मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, मैं न्यू फॉर्म सबमिशंस, कॉपी करूंगा कंट्रोल C, और इसको भी मैं यहाँ पे कहीं पे पेस्ट कर दूंगा, ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया, न्यू फॉर्म सबमिशन फ्रॉम, यहाँ पे मैं कर दूंगा महादीस पोर्टफोलियो। महादीस पोर्टफोलियो ये मैंने कर दिया। फॉर्मेट करेंगे डॉक्यूमेंट को, और अब चेक करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूंगा अपनी वेबसाइट को, ये मैंने रिफ्रेश कर लिया, फर्स्ट नेम मैं पे दे रहा हूँ टेस्ट 2, लास्ट नेम मैं पे दे रहा हूँ टेस्ट 2, फिर ईमेल में पे दे रहा हूँ test2@example.com, एक मिनट, example.com, ठीक है, सही है जो भी है। और फोन नंबर यहाँ पे 000 दे रहा हूँ, और मैसेज में यहाँ पे दे रहा हूँ टेस्ट MSG। सबमिट करूंगा फॉर्म को, सबमिट। और ठीक है, ये लोडिंग होगा, फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली आ गया हमारे पास, गो बैक का बटन आ चुका है यहाँ पे। चेक करते हैं हमारे अपने फॉर्म में ईमेल में आके।
तो यहाँ पे आऊंगा मैं ईमेल में वापस से, देखिए यहाँ पे महादीस पोर्टफोलियो, यहाँ पे वापस नाम आ चुका है जो हमने यहाँ पे दिया था, न्यू सबमिशन फॉर्म फ्रॉम महादीस पोर्टफोलियो, ये भी हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे, तो देखिए ये फर्स्ट नेम आ चुका है, लास्ट नेम आ चुका है, ईमेल आ चुका है, नंबर आ चुका है, और इस बार हमारे पास मैसेज भी आया है, देखिए मैसेज। तो हमारा फॉर्म सबमिशन ये मतलब इसमें हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब हमें जो लगाना है अपनी वेबसाइट में वो है एनिमेशंस। तो एनिमेशन के लिए जैसे कि मैंने आपको बोला था एओएस का हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे आता हूँ एओएस पे। तो एओएस एनिमेट ऑन स्क्रॉल लाइब्रेरी, और यहाँ पे मैं सबसे नीचे 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 आऊंगा, अभी सबसे नीचे यहाँ पे मुझे क्या कहते हैं, सीडीएन मिलेगी, तो सीडीएन को कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, ये मैंने सीडीएन कॉपी करी। और यहाँ पे ये जो सीडीएन है ये मुझे यहाँ पे लगानी पड़ेगी, फर्स्ट वाली, ये सीएस की सीडीएन थी, ये वाली सीडीएन। और अब मैं जावा से भी सीडीएन कॉपी करता हूँ, इसको कंट्रोल सी, और इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा बॉडी, अब अपनी सीडीएन से पहले, तो यहाँ पे मैंने ये वाली सीडीएन में लगा दी। और अब मैं करूँगा क्या यहाँ पे, एनिमेशन को लगाऊंगा। तो यहाँ पे ये वाला एनिमेशन, ये वाला एनिमेशन, हाँ ये वाला एनिमेशन मुझे यहाँ पे लगाने थे, डेटा ओएस कॉपी करूंगा कंट्रोल सी। और इसमें मैं पता है कहाँ लगाऊंगा, अभी मैं कॉन्टेक्ट फॉर्म को ऐसे करता हूँ, यहाँ पे ऐसे करता हूँ, और मैं आऊँगा प्रोजेक्ट कंटेनर के अंदर, और इनको मैं लगाऊंगा प्रोजेक्ट्स के अंदर, प्रोजेक्ट, ये हाँ प्रोजेक्ट है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने ये वाला लगाया, डेटा ओएस फेड राइट, और इसमें मैं लगाऊंगा फेड लेफ्ट, फेड लेफ्ट, और इसमें मैं फेड अप फेड डाउन लगा दूंगा, फेड अप फेड अप, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा फेड डाउन, फेड डाउन। चेक करते हैं कि हमारे पास ये एनिमेशन आए कि नहीं आए। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, और यहाँ पे एनिमेशन हमारे पास नहीं आए। उसका रीजन ये है, ताकि हमें अपनी स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल में आना पड़ेगा, स्क्रिप्ट डॉट जेएस में। और यहाँ पे एक चीज लिखनी है, मैं यहाँ पे लिखनी है एओएस डॉट इनिट, एओएस डॉट इनिट, इतना करना है हमें यहाँ पे अपनी क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल में। और अब चेक करते हैं, तो ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और अभी भी रिफ्रेश करता हूँ। हाँ अब देखिए वो हमारा एनिमेशन आने लग गए, ये देखिए एनिमेशन हमारे पास आए, ये आए, ये देखिए एनिमेशन हमारे पास आ रहे हैं ना। अब ऐसे यहाँ पे एनिमेशन लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे फेड अप राइट कॉपी करता हूँ, ये भी अच्छा लग रहा है, फेड अप राइट इसको मैं इसके बाद लगाऊंगा, प्रोजेक्ट्स के बाद सर्विसेज में हम इसको लगा सकते हैं, फेड अप राइट को प्रोजेक्ट्स पे हमारे पास लग चुके हैं, हटाऊंगा प्रोजेक्ट को, और हाँ लेटेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर मुझे इसके अंदर भी लगाना है, तो ऐसे करता हूँ मैं। और इसके अंदर मैं फ्लिप वाला लगाऊंगा, ये रहा फ्लिप वाला, डेटा ओएस, हाँ ये वाला लगाना है, डेटा ओएस फ्लिप अप, कंट्रोल सी करूंगा इसको मैं, और उसको मैं लगा दूंगा H3 के अंदर, यहाँ पे डेटा ओएस फ्लिप अप। तो वो फेड अप क्या था, फ्लिप अप था जो भी था। हाँ अब मुझे कौन सा लगाना है यहाँ पे, फेड अप राइट, तो फेड राइट था ये, फेड अप राइट, कंट्रोल सी करूंगा इसको मैं, कंट्रोल सी। और अब मैं आऊंगा सर्विस कंटेनर के अंदर, और यहाँ पे सर्विस के अंदर लगाऊंगा मैं ये सब क्या कहते हैं एनिमेशन। तो कॉपी पेस्ट, फेड अप राइट, यहाँ पे कर दूंगा फेड अप लेफ्ट, फेड अप, और यहाँ पे कर दूंगा लेफ्ट, यहाँ पे मैं करूंगा डाउन, फेड अप डाउन, डाउन, और यहाँ पे कर दूंगा फेड अप, और यहाँ पे कर दूंगा अप। इतना हो गया हमारा काम यहाँ पे। चेक करते हैं, ओके देखिए यहाँ पे वापस एनिमेशन आने लग गए। और मुझे यहाँ पे लगाना है एनिमेशन इनमें, तो इनमें मैं कौन सा एनिमेशन लगाऊं, देखते हैं। हाँ इसमें लगा देते हैं फेड राइट, फ्लिप राइट सॉरी, कंट्रोल सी। अब मैं आऊंगा अबाउट के अंदर, और इसको भी पहले फ्लिप क्या कहते हैं यहाँ पे लगा दूंगा फ्लिप अप, फ्लिप अप यहाँ पे भी लगाऊंगा सर्विस के अंदर, सर्विस के अंदर अबाउट इसके अंदर आऊंगा मैं। और यहाँ पे जो लेफ्ट के अंदर आईएमजी है ना, यहाँ पे मैं लगा दूंगा फ्लिप राइट। तो ओके फ्लिप फ्लिप राइट का आ गया यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन, और चेक करते हैं। हाँ ये देखिए ये फ्लिप राइट, ये अबाउट मी के अंदर भी मैं यहाँ पे एनिमेशन लगा सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे लगाया फ्लिप डाउन, फ्लिप डाउन को यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे फ्लिप अप, फ्लिप अप यहाँ पे लगा दूंगा फ्लिप अप, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया एनिमेशन। अब चेक करें अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखिए ये हमारे पास सारे एनिमेशन आ रहे हैं, ओके सारे। और गेट इन टच भी लगाना है, तो सारे आप लोग ऐसे लगा सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। जूम का लगा देते हैं कहीं पर, कॉपी करूंगा कंट्रोल सी, और इसको मैं लगाऊंगा कॉन्टेक्ट यहाँ पे गेट इन टच के अंदर, तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पे जूम इन। और अब कौन से, जूम इन डाउन, जूम इन अप, कॉपी करूंगा कंट्रोल सी, और ईमेल के अंदर लगाऊंगा ईमेल, जूम इन अप को मैंने यहाँ पे लगाया ईमेल के अंदर। और लैंड लाइन के अंदर मैं यहाँ पे लगाऊंगा जूम इन डाउन का, जूम इन डाउन, डाउन, ओके जूम इन लेफ्ट का मैं यहाँ पे लगा सकते हैं, जूम इन लेफ्ट या राइट, तो यहाँ पे जूम इन लेफ्ट लगा दूंगा, जूम इन लेफ्ट, ठीक है। अब चेक करते हैं, ओके 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 देखिए अच्छे से काम कर रहे हैं यहाँ, बस ये वाला एनिमेशन भी।
और इनपुट फील्ड में भी हम यहाँ पे एनिमेशन लगा सकते हैं, ऐसे जूम इन डाउन कंट्रोल सी करता हूँ, और यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर भी यहाँ पे एनिमेशन लगा देते हैं। तो ये रही हमारी इनपुट फील्ड्स, और ये मैंने लगाया है यहाँ पे। ओके, इनपुट बॉक्स पे लगाना है हमें ये लगाया है जूम इन डाउन, और यहाँ पे भी लगा देते हैं जूम इन, जूम इन अप, जूम इन अप। ठीक है, चेक करते हैं। ओके, ये देखिए फर्स्ट टू इनपुट फील्ड पे हमारे पास ये एनिमेशन आ चुका है। इस तरीके से यहाँ पे भी लगाऊंगा। यहाँ पे मैं उल्टा कर दूंगा, जूम इन डाउन करते हैं, यहाँ पे जूम इन अप कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे जूम इन डाउन कर दूंगा, जूम इन डाउन। ठीक है, और मैसेज के अंदर मैं यहाँ पे कर दूंगा जूम इन लेफ्ट, जूम इन लेफ्ट। यहाँ पे मैंने जूम इन लेफ्ट कर दिया। चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे बस सारे एनिमेशन आने लग गए हैं। और वेबसाइट बढ़िया बन गई है। और मुझे यहाँ पे लगाना है टाइप जेएस। तो टाइप जेएस लगाने के लिए मैं टाइप जेएस पे जाऊंगा, गूगल पे आना है आपको, और यहाँ पे सर्च करना है टाइप जेएस। तो टाइप जेएस मैंने यहाँ पे सर्च करा, और यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आई है गिटहब की, इस पे आऊंगा मैं टाइप जेएस पे। और कहा मुझे इसमें सीडीएन लाना है। तो ये रही सीडीएन, कॉपी करूंगा इसकी जावास्क्रिप्ट को, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। ये मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस करूंगा। और आई थिंक मुझे यहाँ पे इसके लिए सीएसएस की नीड नहीं है। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर कुछ ये वाला कोड लिखूंगा, कंट्रोल सी करता हूँ, स्क्रिप्ट में आऊंगा, और एओएस इनिट के बाद यहाँ पे ये वाले कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मुझे अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। एलिमेंट में मुझे आईडी देनी है यहाँ पे। तो आईडी आईडी मैं किसको टारगेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे आईडी दूंगा सबसे पहले उस चीज़ को। तो यहाँ पे मैं एक मिनट ऊपर आऊंगा हीरो सेक्शन के अंदर, और यहाँ पे स्पैम के अंदर यहाँ पे इसको आईडी दूंगा, आईडी। और इसमें आईडी में मैं यहाँ पे दे सकता हूँ क्या कहते हैं, टेक्स्ट। इस तरीके से मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, जैसे मैं हीरो टेक्स्ट, हीरो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे आईडी दे दी। कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी करते हैं, और क्या कहते हैं कंट्रोल एस भी मैंने यहाँ पे कर दिया। एलिमेंट की जगह मैं इसको कर दूंगा हीरो टेक्स्ट, और मेक श्योर करें आपकी आईडी हो, ताकि यहाँ पे हैशटैग का भी यूज कर हो रहा है यहाँ पे स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हमें क्या कहते हैं अपनी स्ट्रिंग देनी है, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ वेब डेवलपर, वेब डेवलपर। और यहाँ पे मैं दे दूंगा ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर। और एक मिनट, वेब डेवलपर ऐप डेवलपर दे दिया हमने यहाँ पे। इस तरीके से हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर भी दे सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। और इसके बाद में यहाँ पे और भी आप लोग यहाँ पे जितने चाहें उतना यहाँ पे दे सकते हैं, वीडियो एडिटर, वीडियो एडिटर, वीडियो वीडियो एडिटर। और यहाँ पे मैंने कुछ इतनी इतनी चीज़ें यहाँ पे दे दी हैं, और टाइप स्पीड यहाँ पे 50 की है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये टाइप होने लग गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये वीडियो एडिटर, यहाँ पे सब हमारे पास आने लग गए। अगर आपको यहाँ पे और चीज़ चाहिए तो एक काम करिएगा आप, इसको ऐसे करिएगा कॉपी यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आएगा चैट जीपीटी के पास, चैट जीपीटी के पास आप, और यहाँ पे इससे बोलिएगा ऐड सम मोर स्ट्रिंग्स इन दिस, ऐड सम मोर, यहाँ पे ऐड सम मोर स्ट्रिंग्स इन दिस एरे, इन दिस ए आर आर, आप यहाँ पे बोल दिएगा इससे। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें अभी ऐड कर देगा स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, देखिए इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे इसने ऐड कर दी हैं। कॉपी करता हूँ उसको मैं, कंट्रोल सी, स्ट्रिंग को यहाँ पे, और यहाँ पे आऊँगा मैं, स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दूंगा इससे। तो यहाँ पे ये मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, और इसको ऐसे कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे पैर लगाना था, आई थिंक यहाँ पे गड़बड़ हो गई। कंट्रोल जेड करूँगा, करूँगा मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड। और ठीक है, समझ गया, मुझे यहाँ पे ये लगाना है, और ये मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। अब अगर मैं भी आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए वेब डेवलपर आ रहा है, रिफ्रेश करते हैं इसको एक बार। और यहाँ पे क्या कहते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई, स्ट्रिंग। ओके, ऐसे करना है मुझे बस, स्ट्रिंग। एक काम करता हूँ मैं, इनको करूंगा कॉपी, कंट्रोल सी करूंगा, और कंट्रोल जेड 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 करूंगा, कंट्रोल जेड 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 जेड। और इस तरीके से डालूंगा इसके अंदर मैं यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब देखते हैं, अब देखिए अब की चलने लगे, ऐप डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, और एआई डेवलपर। ठीक है, ये सब हमारा इस तरीके से ये चलने लग गया है। तो बस ये मैं आपको दिखाना चाहता था। और यहाँ पे ये सब मैंने इमेजेस और कंटेंट यहाँ पे चेंज कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पे फुटर भी यहाँ पे बना सकते हैं, हमने यहाँ पे नहीं बनाया है, सिंपल सा रखा है। अब क्या कहते हैं, हमारी ये वेबसाइट पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और रिस्पॉन्सिव भी मैं आपको दिखा दूँ। तो ये देखिए रिस्पॉन्सिव भी बढ़िया चल रही है, ये सब, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़िया से वर्क कर रही हैं। और आप लोग यहाँ पे अलग अलग पेजेस भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप अबाउट का अलग पेज बना दीजिए, प्रोजेक्ट का अलग बना दीजिएगा, इसलिए आप अलग अलग बना सकते हैं यहाँ पे। बट अभी हम यहाँ पे सिंपल रख रहे हैं। इतनी हमने वेबसाइट बना दी, आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसको हमें डिप्लॉय भी करना है। तो डिप्लॉय करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नेटलिफाई का।
तो मैं आ जाता हूँ नेटलीफाई पर, और नेटलीफाई स्केल एंड शिप फास्टर, और मैं यहाँ पे आऊँगा लॉग इन करूंगा यहाँ पे नेटलीफाई पे, और लॉग इन विथ गिटहब कर लूंगा मैं यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे मैं क्या कहते हैं लॉग इन हो चुका हूँ। अब मुझे क्या कहते हैं यहाँ पे मेरे पास डैशबोर्ड आ चुका है। ये आप लोग के पास भी ऐसे डैशबोर्ड ऐसा डैशबोर्ड आ चुका होगा। और अब मुझे कहाँ आना है, यहाँ पे आना है ऐड न्यू साइट पर। और मुझे क्या कहते हैं स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, डिप्लॉय मैनुअली करूंगा मैं यहाँ पे, ड्रैग एंड ड्रॉप योर साइट आउटपुट फोल्डर हेयर। तो यहाँ पे आपको अपना फोल्डर क्या कहते हैं वो पूरा डालना है, और मेक श्योर करिएगा आपकी जो इमेजेस का पाथ होगा उसमें आप शुरू में ऐसे मत करिएगा। अगर आप ऐसे करेंगे ना तो क्या कहते हैं वहां पे जब डिप्लॉय हो जाएगी आपकी साइट तो क्या कहते हैं इमेजेस वहाँ पे शो नहीं होंगी। आपको यहाँ पे इमेजेस ऐसे लिखना है, उसके बाद स्लैश करके राइट ऐसे लगाना है। तो यहाँ पे ये सब हमें चेक करना है, और अगर आप कहीं पे लिंक विंक लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा दीजिएगा। ठीक है, भी हमने इतना कर दिया। यहाँ पे मैं आऊँगा क्या कहते हैं ब्राउज टू अपलोड। अब मुझे यहाँ पे कहते हैं अपनी फाइल्स को अपलोड करना है, तो मैं अपनी फाइल्स को अपलोड कर देता हूँ जल्दी से यूट्यूब फोल्डर के अंदर, और मेरा HTML CSS के अंदर पोर्टफोलियो वेबसाइट। और मुझे पोर्टफोलियो वेबसाइट पूरे इसको पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ से यहाँ पे। तो ये मैंने कर दिया, अब यहाँ से हटा देता हूँ उसको। प्लीज डोंट रिफ्रेश, अपलोडिंग यहाँ पे आ रहा है। वेट करते हैं इसके अपलोड होने का, और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास अपलोड हो चुका है, डिप्लॉय समरी पूरी समरी आ चुकी है हमारे पास यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास पोस्ट प्रोसेसिंग कंप्लीटेड। अब मैं यहाँ पे प्रीव्यू कर सकता हूँ, मैं जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा इसको साइट में करता हूँ। ये मैंने करा प्रीव्यू, और यहाँ पे देखिए हमारी साइट डिप्लॉय हो चुकी है इस यूआरएल पर। और इस यूआरएल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ताकि आप ये कहते हैं वहां से इसको एक्सप्लोर कर पाएं। और ये देखिए यहाँ ये पूरे एनिमेशन यहाँ पे पूरे सारे वर्क कर रहे हैं, और हमारा कॉन्टेंट फॉर्म भी वर्क करेगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे वर्क कर रही है, मोबाइल में परफेक्ट दिखेगी अगर आप मोबाइल में इसको खोलें तो। ये देखिए परफेक्ट यहाँ पे ये वर्क कर रही है। और इस तरीके से आप वेबसाइट बना सकते हैं, और उसको मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा हमें इसको डिप्लॉय करने में। और वो भी हमने फ्री में कर दिया इसको डिप्लॉय। तो इस तरीके से आप डिप्लॉय भी कर सकते हैं। और आगे आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में बता दीजिएगा, ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बता दीजिएगा। और गाइस अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम अकाउंट या मेरा क्या कहते हैं फेसबुक अकाउंट फॉलो नहीं किया तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।